हाय ब्रो, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं सीओए की सीरीज़ को। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने अपना फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन तक के जितने भी डीपीपीज थे, यानी टोटल 4 डीपीपीज थे, उसको फिनिश कर दिया लास्ट 3 to 4 वीडियोस में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले पीवाईक्यू, राइट। पीवाईक्यू, जो हम लोग पीवाईक्यू में जो हम लोग का पहला चैप्टर है जिसका नाम है मशीन इंस्ट्रक्शन और एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो जितना हम लोगों ने पढ़ा है सिर्फ उसी में से क्वेश्चन होंगे। तो ये क्या हम लोग पी वाई क्यू सॉल्व करने वाला है। ये क्या है, पी वाई एंड लास्ट में क्यू है। ठीक है, पी वाई क्यू हम लोग सॉल्व करने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आज जो कि बेसिक ऑफ सी ओ एस है, और उसमें भी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से है। ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में IEEE 754 सिंगल प्रिसीजन। तो ज़्यादातर मैंने देखा ना, सिंगल प्रिसीजन से ही क्वेश्चन आया, डबल प्रिसीजन से मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन देखा नहीं है। वैसे पीओक्यू मैं पहली बार ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखते हैं, अगर हो सकता है आया हो, क्योंकि मैंने जितने भी डीपीपी सॉल्व किए हैं और क्लास नोट सॉल्व किए हैं, किस सब में जितने भी थे सब सिंगल प्रिसीजन के ही थे। राइट। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या दे दिया गया। ये यहाँ पे P दे दिया गया, Q दे दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेस्पॉन्ड टू द परफेक्ट, सही, टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर निकालना है, रिप्रेजेंटेड इन IEEE 754 सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन की बात किया है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन हम लोग कैसे करना है उसकी बात करते हो। सबसे पहले हम लोग को ये जो दिया है इसको हम लोग 7 IEEE फॉर्मेट में चेंज कर लेना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूँ तो P जो यहाँ पे हम लोग को दिया गया है, P इसकी वैल्यू क्या है, और जो 0x लिखा है ये खाली फॉर्मेट के लिए कि हाँ हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है C180 और उसके आगे अंदर 01250 ना, 23450। ठीक है, तो इसको मैं बाइनरी में लिखूंगा, तो बाइनरी में हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, बॉक्स बना देता हूँ। बॉक्स बाइनरी में क्या, बाइनरी में लिखने का मतलब है डायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, IEEE 754 जो है, 754 है, 754 जो है बोलो, उसमें हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे। ठीक है, तो सी है। ठीक है, सी का जो नंबर होता है अगर मैं बताऊं तो वो होता है 12, राइट। ABC, हाँ 12 होता है। 12 का अगर बाइनरी में लिखेंगे, 12 को 4 डिजिट में रखे, राइट। 4 डिजिट में, तो 12 को 4 डिजिट में रखे तो क्या यहाँ पे 16 वाली डिजिट आएगी? नहीं, 16 वाली डिजिट 0 होगी। उसके बाद 16 वाली डिजिट नहीं आएगी। और फिर उसके बाद 16 के बाद हो गया, सॉरी एक सेकंड, क्या क्या होता है, मैं थोड़ा सा, वन नहीं, 1111, तो ये होता है 1248 ना, सॉरी 8 वाली डिजिट होगी ना, सॉरी सॉरी सॉरी। अब मैं उल्टा थोड़ा एक डिजिट एक्स्ट्रा लेते हैं, आप 4 डिजिट में कन्वर्ट कर 8 वाली डिजिट होगी, हाँ होगी, क्योंकि हम लोग सी का मतलब क्या, अगर सी की बात करें तो सी किसको डिनोट करता है, सी 12 को डिनोट करता है, राइट। ठीक है, क्योंकि 10 जो होता है ए होता है और बी जो होता है 11 होता है, सी होगा 12। ठीक है, 12 में से 8 और 4 रहेगा, तो ये 1 रहेगा, बाकी 2 डिजिट 0 0 रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या, 1 है, 1 को 4 डिजिट में लिखेंगे तो 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा। तो कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट हो गए। ठीक है, उसके बाद 8 लिखना है, 8 के लिए ये वाली डिजिट 1 रहेगी, और उसके बाद ये 8 जो फर्स्ट ऑक्टेट है, वो मतलब फर्स्ट बोला, ये जो एस हो जाएगा यहाँ पे एक्सपोनेंट वाली बिट है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब 8 को बाइनरी में लिखना, 8 को बाइनरी में 1 आएगा, उससे आगे सारे 0 हो जाएंगे। ठीक, और 23 बिट 0 होंगे, तो ये 23 बिट है। ठीक है, और इसको हम लोग मैंटिसा बोलते हैं। और ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू 8 बिट में है। और जो हम लोग का साइन बिट होता है तो 1 बिट होता है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, सबकी जरूरत नहीं है। राइट, तो हम लोग ने इसको ले लिया। सेम चीज़ एक काम करते हैं हम लोग, इसको इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, क्यू को भी लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग, क्यू। यहाँ पे अगर हम लिखे क्यू को, क्यू के यहाँ पे क्या नंबर दिया है, क्यू को यहाँ पे 3F5 C। तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखो बी को लिखते हैं, एक सेकेंड, हाँ उससे बी बोला, क्यू, थोड़ा सा मेरा आज माइंड नहीं चल रहा ऐसा लग रहा है। तो 3F5 एंड अगेन C, देन 2, देन E, देन F एंड 4। ठीक है, ये है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे सेम फॉर्मेट में, राइट। ठीक है, तो सेम फॉर्मेट में यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन बिट क्या होगा, साइन बिट 3 है ना, तो हम लोग क्या है, फिर से मैं लिख देता हूँ 1 2 4 8। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 2 अगेन 4 अगेन 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो 3 लिखा हुआ, 3 मतलब 2 1 थी, स्टार्टिंग की 2 बिट 0 होगी, और 1 2 बिट स्टार्टिंग की 3 बिट 0 होगी, सॉरी नहीं, स्टार्टिंग 2 बिट 0 होगी और 2 1 होगी।
ठीक है, ये साइन बिट के लिए हो गया। यहाँ से एक्सपोनेंट होगा, उसके बाद एफ लिखना है। एफ मतलब क्या होता है, एफ की वैल्यू होती है 15। तो 15 लिखना है। 15 कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 8, और 8 में 4 ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 12, और ये भी 2 भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 14, और ये नहीं, टोटली 15 होता है। हाँ, मैक्सिमम 15 तो लिख सकते हैं मैं भी ना। यहाँ से ऑल वन हो जाएगी। इसको मैं एक लाइन की बना रहा हूँ। तो इसका 15 लिखना है। 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, 4 3 7 हो गया। ठीक, एक बिट और चाहिए। फिर यहाँ पे 3 हो गया, एफ हो गया, 5 चाहिए। 5 कैसे लिखेंगे, 4 + 1 5, तो यहाँ से 0 हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या, 4 हो जाएगा, 0 1, तो 5 भी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सी चाहिए। तो सी हम लोग जैसे यहाँ बताया ना, ये सी लिखा हुआ है वही है। यहाँ से 1 1 0 0 हो जाएगा, सी हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 चाहिए। तो यहाँ पे 0 0 1 0 2 हो गया। उसके बाद ई चाहिए, एफ से एक माइनस कर दिया, यानी कि 1 2 3 1 रहेगा, फिर एक 0 हो जाएगा। फिर 2 भी होगा, ई भी हो, एफ चाहिए। एफ हम लोगों ने लिखा था, एफ कैसे होगा, ऑल वन हो जाएगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 ऑल वन हो गया। ठीक है, 4 चाहिए। 4 कैसे लिखे हम लोग, थोड़ा सा मैं साइज इसका इंक्रीज कर देता हूँ। हाँ, तो मेरे को 4 चाहिए। 4 कैसे हम लोग लिखेंगे, 4 यहाँ पे है ना। 4 हम लोग लिखेंगे 0 1 0 0, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ जो 23 बिट होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 323। ठीक है, तो 23 बिट में हो। तो अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग करना है पी को और क्यू को, दोनों को ही क्या करेंगे हम लोग, और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। जैसे हम लोग लिखे थे पॉइंट करके 2 का पावर में जो लिखते थे वो वाला फॉर्मेट है, तो उसको लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको लिखूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे साइन को तो अलग अलग कैलकुलेट कर देंगे। साइन देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे क्या प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा ऑलवेज हमेशा। ठीक है, तो यहाँ साइन बिट जो है हम लोग अलग से कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो उसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, तो नहीं ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे साइन बिट जो है वो हम लोग अलग से कैलकुलेट कर लिए, जो कि 1 0 की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, ठीक है, ये तो हमने अलग से कैलकुलेट कर दिया। अब उसके बाद देखो एक्सपोनेंट और मैंडिसा को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे अगर मैं पी को लिखूँ, तो पी को ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ पे सबसे पहले कैसे आता है, 1 पॉइंट, ये आ जाएगा 1 पॉइंट मैंडिसा। मैंडिसा मतलब 1। ठीक है, तो 1.1 आगे 0 है, तो उसको मैं नहीं लिख रहा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर। 2 की पावर कितना, ई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कैपिटल ई की वैल्यू है। यहाँ पे इसको देखें, सो ये 128 है। 128 में मैं 3 ऐड कर देता हूँ, तो 128 + 3 कितना, 131 होगा। सो यहाँ कैपिटल ई की वैल्यू है, ये 131 है। तो स्मॉल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, राइट, क्योंकि 27 माइनस करेंगे तो यहाँ 4 आएगा। तो यहाँ पे 4 आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्यू है। ठीक है, क्यू में देखो क्या है, क्यू में यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, पहले मैंटिस था ना, तो यहाँ से 1 पॉइंट, उसके अलावा यहाँ पे इतना सारा नंबर आएगा। ठीक है, दिस नंबर आएगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद 2 के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना लिखा होगा, इसको कन्वर्ट करके देखें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये, तो टोटल जो होता है 255 होता है। एक से 1 2 3, हाँ 250, टोटल 255 होता है। तो 255 में से जब 128 माइनस करें तो 127 बचा। 127 में से अगर मैं 1 हटाऊँ, 126 है, तो 126 है, राइट। तो कैपिटल ई की वैल्यू यहाँ पे 126 है। तो इसमें से अगर मैं बात करूँ, ई माइनस करता हूँ, यहाँ पे 1 पॉइंट है एक्चुअली। ठीक है, 1 पॉइंट, एक काम कर 1.10 ऐसे करके लिख देता हूँ, 10 डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा कैपिटल ई की वैल्यू कितनी है, 127 में से माइनस कर देंगे इसको। इसमें से 127 माइनस करें तो -1 आएगा। तो 2 की पावर यहाँ -1 आ गया। ठीक है, अब देखो, ये वाला पार्ट को इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करें, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो जो हम लोग का रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, इसका मतलब मैं पी एंड क्यू निकाल रहा हूँ। पी एंड क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे टोटल हम लोग का आ रहा है कितना, हम लोग का आ रहा है एक सेकेंड, ठीक है। तो एक से मैंने कुछ गड़बड़ किया क्योंकि मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई थोड़ा कॉम्प्लेक्स जा रहा है, क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा उस हिसाब से। तो एक बार चेक करते हैं, मेरे को लग रहा है मैंटिस है, यहाँ पे ऑल 0 1 आना चाहिए, तभी आके आंसर मैच होगा। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो कितना होगा साइन बिट, तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी होती है, सी की वैल्यू होती है हम लोग की 12 होती है। तो यह 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अपना 1 बिट जो है कंप्लीट हो गया इतना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 4 बिट ये हो जाएगा, ये 1 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कितना होगा, यहाँ पे एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो ये नेक्स्ट 4 बिट है, यहाँ पे ये 1 हो गया, राइट अगेन। और नेक्स्ट 4 बिट है 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से सही है, मैं सही लिखा हूँ ना।
C1800 और 3F5C2EF सही लिखा हूँ, कोई गड़बड़ नहीं है। एक मिनट, नहीं सही तो लिखा हो यार, एक सेकंड, यहाँ पे जीरो होगा ना, 8 है ना, 12 क्यों लिखा हो, यहाँ पे जीरो होगा। तो ये जीरो है, तो यहाँ मेंटिसा की वैल्यू ऑल जीरो है, तो यहाँ पे भी जीरो आएगा, राइट। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। आप सही है, सही है, तो अब मैच कर जाएगा P and Q। अब देखो जो मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.10 ऐसे समथिंग आएगा, इंटू टू की पावर कितना आ जाएगा, टू की पावर यहाँ पे 4 और -1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। मैं लिखूँ जो P and Q को अगर मैं लिखूँ इस फॉर्मेट में, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एस की वैल्यू है, अगर एस की वैल्यू की बात करें, एस की वैल्यू 1 होगी, जो कि ऑलरेडी हम लोग ने कैलकुलेट करके रखी है, ठीक है। एस की वैल्यू 1 होगी, उसके बाद यहाँ पे कैपिटल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 + 127। तो 127 में अगर मैं 3 ऐड करता हूँ 130 होगा, राइट। सो यानी कि यहाँ पे 131 था, उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 1 1 2 3 हो गया ना, 4 5 6 7 8 हो गया, ये हो गया। और मेंटिसा जो होगा यहाँ से यहाँ पूरा कॉपी हो जाएगा, तो यहाँ 10111 ऐसे ऐसे पूरा कॉपी होगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं वापस से हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ से 4 डिजिट हो जाएगा, या ये एक ब्लॉक बन जाएगा, ये एक ब्लॉक बन गया, उसके बाद वाले ये ब्लॉक बन गया। तो यहाँ पे देखो ये कितना बन गया, ये हम लोग का बन गया है 12, 12 मतलब सी बन गया है। और यहाँ से ये 1 है, और यहाँ से कितना बन गया है ये, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा ना, यहाँ तक है ये। तो यहाँ पे देखो 1 है, उसके बाद डायरेक्टली 4 है, 415 हो जाएगा, C15, ठीक है। ठीक, उसके बाद C15 के बाद ये पूरा रिपीट होगा, C2, क्योंकि सेम ही चीज़ है, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, EF4, ये पूरा कॉमन रहेगा। तो ये हम लोग का मैच होना चाहिए, जो कि मैच हो रहा है। ऑप्शन ए में चेक करते हैं, तो यहाँ 4 से स्टार्ट हो रहा है तो गलत, यहाँ 4 से स्टार्ट, यहाँ C14 है, यहाँ C15 है, सी ऑप्शन ट्रू है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने 8 की 12 कर दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी एरर है, बट ये आगे बढ़ते हैं अब और क्या। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गेट 2014 में 2 मार्क्स क्या आया था, द वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग सिंगल प्रिसीजन 32 बिट। और यहाँ पे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। देखो इतनी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग का कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, खाली ये बताया गया कि सिंगल प्रिसीजन यूज किया गया IEEE 754, ठीक है। बस आगे देखते हैं, मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वेरिएबल एक्स है असाइन टू डेसिमल माइनस, इसमें मैंने माइनस की ये वैल्यू है 14.25, उसको असाइन किया गया, इसको हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपल सी बात, सबसे पहले -14 का फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में करेंगे, उसके बाद जो भी आएगा उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, फिर उसका प्रोसेस समझ में आना चाहिए। तो मेरे को क्या होता है, क्वेश्चन समझ में आ जाता है, प्रोसेस समझ में आता है, पर क्या सिली मिस्टेक हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ, बिट बाय मतलब कन्वर्जन में क्या हुआ, हमने 8 बोल रहा हूँ, मैं 12 लिख रहा हूँ, तो ये गड़बड़ हो गया था। चलो कोई नहीं, इसको सही करना, तो 14 है, ठीक है। तो माइनस को देखो मैं अलग से हैंडल कर रहा हूँ, तो माइनस है, तो एस की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो 14.25, राइट। तो 14.25 को अगर मैं बेस, ये 10 है, इसको मैं बेस 2 में कन्वर्ट करूँ, तो 14 कन्वर्ट करना है सबसे पहले। तो 14 को लिखने के लिए 4 डिजिट लगेगा, 2 की पावर 4 16 होता है, तो 4 डिजिट लगे, तो 16 वाली बिट ऑफ रहेगी, फिर उसके बाद 8 वाली बिट ऑन रहेगी। अब कितने 6 बचा, तो 4 और 2 6 हो गया, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब पॉइंट हो गया। अब ये 14 को हमने लिख दिया, उसके पॉइंट 25 को लेगा, 25 मतलब 2 से देखो इसमें हर बार डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 है, 0.5 मतलब 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 0.5 मतलब 0 हो गया, उसके बाद कितना 5 आ गया, 0.5। अब 0.5 को फिर से डबल करेंगे तो 0.1 आएगा, मतलब 1 पॉइंट आएगा, तो 1 मतलब कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये हो गया बेस 2 में। तीसरा हम लोग ने क्या किया, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करना IEEE 754 के रिप्रेजेंटेबल फॉर्मेट में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1.110 और 01, ठीक है। और इंटू 2 की पावर कितना आ जाएगा ये, 1 2 3 है, 3 है ना, तो 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखो क्या आ गया, मेंटिसा ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से कैपिटल ई की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल ई की वैल्यू हो जाएगी 127, ऐड करना है तो 130 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि 3 में 127 ऐड करें 130 आ जाए। तो बस हम लोग को इसको लिख लेना, उसको कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पे देखो हम साइन बिट क्या 1 है, जिसको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं कलर चेंज कर साइन बिट क्यों कर दे रहा हूँ 1, राइट, ठीक है। उसके बाद के 8 बिट का हम लोग क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा, 130 लिखा हुआ है, सो 130 मतलब 128 वाली बिट ऑन रहेगी, उसके बाद लास्ट में 2 बिट ऑन रहेगी, 2 वाली बिट ऑन रहेगी, बाकी सब ऑफ रहेगा। तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया
6 और ये हो गया 7 और ये हो गया 8। ठीक है, तो ये हो गया 130 को मैंने बाइनरी में लिख दिया। और उसके बाद क्या करना था, मेंटिसा। मेंटिसा क्या है, 1 1 0 0 1, उसके अलावा ऑल जीरो। ठीक है, ऑल जीरो जीरो ऑल जीरो। अब उसको कन्वर्ट कर लेना सिंपल सा। तो यहाँ पे देखो 4 4 के मैं ग्रुप बना दे रहा हूँ। तो ये 4 का एक ग्रुप बन गया। राइट, उसके बाद क्या, ये एक 4 का एक ग्रुप बन गया, ये वाला इतना पार्ट। ठीक है, उसके बाद जो एक ग्रुप ये बन जाएगा, ये हो गया एक ग्रुप। उसके बाद देखो एक ग्रुप और बन जाएगा, एक ग्रुप ये बन गया। बाकी के सारे जीरो हैं, 1 2, अच्छा एक और, सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ लास्ट वाला बिट जीरो है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर लेना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना लिखा है, 12 लिखा है, 12 मतलब सी। ठीक है, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1। इसके अलावा ये कितना हुआ, 2 और 4 6 लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट वाले में कितना लिखा हुआ है, ये 6 नहीं, सॉरी, कितना, 1 2 4 4 लिखा हुआ है। उसके आगे सब जीरो, कितना, 1 2 3 4, 1 2 4। तो ये हम लोग क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये किसके साथ मैच है, C1 6 4 0, उसके बाद 40 और ये हो जाएगा। तो ऑप्शन ए के साथ ही मैच कर रहा है। ऑप्शन ए क्या होगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा। राइट, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये MCQ क्वेश्चन है और 12 में 1 मार्क्स का आया था। द अमाउंट ऑफ मेमोरी नीडेड टू इम्प्लीमेंट एट 4 बिट मल्टीप्लाई, यानी 4 बिट का दो नंबर होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना, जो रिजल्ट आएगा उस कितने मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा। तो रोम मेमोरी की बात करें तो रैम भी होगा, तो आंसर सेम ही आएगा। रैम रोम से हम लोग का आंसर में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 4 बिट, यानी अगर मान लेते हैं कोई एक ए नंबर है जो कि 4 बिट का होगा, राइट। सो एक बी नंबर होगा, वो 4 बिट का होगा। ठीक है, सो दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब ऐसा रूल या फिर ऐसा होता है कि अगर दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, जो मैक्सिमम रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 × 4 बिट में। ठीक है, 4 बिट में स्टोर में जो मैक्सिमम रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करने के लिए इतने बिट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं ए प्लस बी कर, जो कि यहाँ पूछा नहीं है फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, तो वो होगा N+1, यानी 4+1 बिट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसको स्टोर करने के लिए। अब यहाँ पे क्या, 4 × 4, यानी 4 बिट का मल्टीप्लिकेशन 4 बिट में हो रहा है। सो टोटल स्पेस कितनी, यानी अगर मैं बात करूँ, अगर ऐसी कोई मेमोरी है तो उसके अंदर जो एक ब्लॉक होगा, यहाँ से यहाँ तक, ऐसा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना होगा, ये हो गया हम लोग का 2 × 4 हो गया, 4 बिट्स का। ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस स्पेस कितने लगे, एड्रेस स्पेस देखो कितने हो जाएंगे। टोटल क्या, 4 बिट है। ठीक है, सो 4 बिट है, तो 4 × 4 का रिजल्ट आ रहा है। सो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 × 4, सॉरी, 2 की 4, 2 की पावर 2n होता है, 2 की पावर, सॉरी ऐसे नहीं, यहाँ पे आ जाएगा। हम लोग तो 4 बिट को हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 बिट, तो 4 बिट × 4 बिट कर रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसा रिजल्ट। ठीक है, 0 0 0, सॉरी 4 0 थे, से लेके 1 1 1 1, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 0 0 0 से 1 1 1। ठीक है, ऑल बिट को मल्टीप्लाई कर, तो मैक्सिमम रिजल्ट आएगा वो कितने आएंगे। सो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो मैक्सिमम रिजल्ट आएंगे उसको स्टोर करने के लिए कितना स्पेस चाहिए, एन के लिए यहाँ पे, एन के लिए यहाँ पे, टोटल कितना होगा, 2n हो गया। ठीक है, तो ऐसा समझ सकते हो, सीधा फॉर्मूला भी समझ सकते हो कि ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2n एक्सप्लेन होगा, एड्रेस स्पेस होंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का रिजल्ट कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो डायरेक्टली मैं 4 लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 8 आ गया, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 2 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो इसको मैं 2 की पावर 2 बिट्स में बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से 2 की पावर 2 जो हो गया, और 2 की पावर 8 हो गया, 2 की पावर 10 हो गया, जो किलो बिट्स हो गया, 2 किलो बिट्स हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया, 128 और 2 KB। ऑप्शन डी जो हो गया राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे अब। ओके, सो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो ये रजिस्टर के ऊपर है, और ये मेरे ख्याल से रजिस्टर स्पिल वाला क्वेश्चन है। हाँ, देखो विदाउट स्पिल पूछा गया, एक सेकंड, ये हो गया। हाँ, रेड कर दिया। तो यहाँ पे देखो ना, प्रोग्राम दे दिया गया, अज्यूमिंग दैट ऑल द ऑपरेंड टेक रजिस्टर। ठीक है, तो यानी रजिस्टर ऑपरेंड है, तो रजिस्टर मेमोरी होता है, मेमोरी रजिस्टर होता है, तो जितने भी सब रजिस्टर देंगे। व्हाट इज द मिनिमम नंबर विदाउट ऑपरेंड। ठीक है, मतलब ऐसे इस तरह क्वेश्चन डिवीजन किया, इसमें क्या है, हम लोग को ऐसा प्रोग्राम लिखना है, और मतलब प्रोग्राम तो लिखा ही हुआ है, प्रोग्राम जो लिखा है उसको हम लोग क्या करना है, रजिस्टर के थ्रू लिखना है। और हम लोग को ऐसा करना है कि जो रजिस्टर है वो मिनिमम यूज हो, और स्पिल स्पिल मतलब रजिस्टर की डेटा है उसकी मेमोरी में लिखना ना पड़े कहीं। ठीक है, यानी कोई मेमोरी की जरूरत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट है, या एक काम करता हूँ, रेड पेंसिल लिख देता हूँ, यहाँ बहुत नहीं है ज़्यादा। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे देखो, पहला स्टेटमेंट A = 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले रजिस्टर में ए स्टोर करेंगे। तो पहले मैं देखो
दो रजिस्टर मैं ले लूँगा, ए एंड बी के लिए दो रजिस्टर तो चाहिए होंगे ना, ठीक है। तो एक मैं रजिस्टर यहाँ पे R1 ले रहा हूँ, एक रजिस्टर मैं थोड़ा सा पास पास से लिखता हूँ, दूर दूर की जरूरत नहीं। एक रजिस्टर में R2 ले रहा हूँ, इसमें क्या मैं ए की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, यहाँ पे बी की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। ए की वैल्यू की अभी जरूरत है, बी की वैल्यू की भी अभी जरूरत है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या R1 में मैंने ए स्टोर कर दिया, ठीक है। और R1 में थोड़ा थोड़ा सा R1 में मैंने ए स्टोर स्टोर कर दिया, और यहाँ पे R1 की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या, इसको काम करता हूँ मैं, एक ही स्टेप में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो R1 में ए स्टोर कर दिया, और ए की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली लिखा तो ऐसे ही जाएगा, बट सॉल्व करना है हम लोग का, आंसर देना है। क्या मतलब इंटरमीडिएट स्टेप से कोई मतलब नहीं होता। तो ये R2 है, उसमें मैंने क्या किया, बी स्टोर कर दिया, और बी की वैल्यू जो है वो 10 है, ठीक है। वैसे वैल्यू से हम लोग फर्क नहीं पड़ता, एग्जीक्यूट करना, सी इक्वल टू 10 है, तो मेरे को देखो ए बी है, यहाँ पे मेरे को ए बी और सी की भी जरूरत पड़ रही थी, मेरे को एटलीस्ट 3 रजिस्टर तो लेने ही पड़ेंगे, राइट। सो यहाँ पे मैंने एक नया रजिस्टर ले लिया R3, जिसमें मैंने सी स्टोर करा लिया, ठीक है। सी की भी फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे मैंने एक नया रजिस्टर R3 ले लिया है, जिसमें मैंने सी को स्टोर करा दिया, जिसकी वैल्यू 20 है, ठीक है। डन हो गया। उसके बाद देखो अब क्या करना है, डी इक्वल टू ए बी, यानी ये वाले स्टेटमेंट है क्या, वो हम लोग परफॉर्म करना है, इस वाले स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या डी इक्वल टू ए प्लस बी है, तो सबसे पहले ए प्लस बी का रिजल्ट स्टोर करना है डी में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग चेक करना पड़ेगा कि ए जो है दोबारा कहीं यूज हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। बी जो है दोबारा कहीं यूज हुआ है, बी यहाँ पे यूज हुआ है, सो बी की अभी रिक्वायरमेंट है, ए जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट फ्री हो जाएगी इस स्टेटमेंट के बाद। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, R1 में हम लोग क्या करते हैं, ए की वैल्यू किस में है, R1 में है, और प्लस बी, सॉरी बी ऐड करना है ना, बी की वैल्यू के R2 में है, ठीक है। तो यहाँ में R1 की मैं ए को मैंने क्रॉस कर दिया, और यहाँ पे मैंने किसको स्टोर कर दिया, यहाँ पे मैंने अब डी को स्टोर कर दिया। अब क्या डी की फ्यूचर में जरूरत, हाँ फ्यूचर में जरूरत है, तो इसको मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, डन, ठीक है। उसके बाद देखो अब हम लोग क्या इस स्टेप में आ गए, इस स्टेप में क्या करना है, ई इक्वल टू सी प्लस डी है, तो ई इक्वल टू सी प्लस डी है, तो क्या यहाँ पे सी का यूज, सी का यूज है, और क्या डी का यूज है, डी का यूज नहीं है, ठीक है। क्योंकि डी का यूज नहीं, डी बोले बहुत लोग सोचेंगे डी यहाँ पे यूज हो रहा है, बट यहाँ पे क्या डी जो है डिफाइन नहीं हो रहा ना, वैसे डी डिफाइन हो रहा है, डी का यूज नहीं हो रहा। डिफिनेशन और यूज में फर्क होता है, और यहाँ पे जो डी यूज हो रहा है वो यहाँ की डी है, तो डी में हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ये एक्चुअली थोड़ा सीओ का लाइव, सीओ बोला कंपाइलर डिजाइन का जो लाइव वेरिएबल एनालिसिस होता है उसी से रिलेटेड है कुछ। हाँ, तो यहाँ पे बात करते हैं R2 है, राइट। सो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे जो डी वेरिएबल किसमें स्टोर था, डी वेरिएबल स्टोर है R1 में, तो R1 में मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले सी प्लस डी, सी की वैल्यू क्या है, R3 है, R3 में सी है, सी प्लस डी की वैल्यू किसमें है, सी प्लस डी, डी की वैल्यू किसमें, R1 में है, R1 में है, ठीक है। अब R1 में मैंने क्या स्टोर कर दिया, R1 मैंने ई स्टोर कर दिया, R1 में मैंने डी हटा के ई स्टोर कर दिया है, और ई की भी फ्यूचर में देखो यहाँ जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए। अब ये स्टेटमेंट क्या होगा, कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं एफ इक्वल टू सी प्लस ई, एफ इक्वल टू सी प्लस ई, तो यहाँ पे देखो सी और ई दोनों की जरूरत है फ्यूचर में, ठीक है। यानी कि हम लोग सी ई में नहीं होते काम, पहले मैं ऐड करता हूँ, फिर उसके बाद डिसाइड करते कहाँ स्टोर करना है। तो सबसे पहले सी किस में है, सी जो है कहाँ R2 में है, सॉरी R3 में है, सी जो है R3 में है, प्लस, और यहाँ ई किस में है, ई जो है हमने कहाँ पे निकाला, R1 निकाला है, R1 में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे R2 में बी रखा हो, क्या बी इस स्टेटमेंट के बाद कहीं यूज है, बी अभी करेंटली फ्री है, बी फ्री है क्योंकि बी यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो बी का अभी ये वाला जो बी है इसकी कोई जरूरत नहीं है, फ्री है। तो R2 में मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में मैंने क्या स्टोर कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे मैंने स्टोर करा दिया बी को, ठीक है। तो सेम बी को मैंने स्टोर कर दिया, पर ये बी वैल्यू अलग है, तो इसलिए मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने बी को स्टोर करा दिया। अब ये स्टेटमेंट डन हो गया, उसके बाद आगे आते हैं। तो यहाँ पे कितना हो, ई इक्वल टू बी प्लस एफ है, तो यहाँ पे ई इक्वल टू बी प्लस है, पहले बी प्लस एफ परफॉर्म करते हैं, उसके बाद देखते हैं बी की वैल्यू किसमें, R2 में है, प्लस एफ करना है। एफ की वैल्यू मैंने कहीं स्टोर करा के रखी है, हाँ, एफ की वैल्यू कहाँ चली गया, एफ की वैल्यू मैंने सी प्लस ई जब कराया था, मैंने कुछ मिस कर दिया क्या, प्लस तो मैंने R1 में कराया था, R1 मैंने क्या ई, हाँ सही 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 सही, R1 में ई रखा तो है, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं सही एफ सही ना, एक सेकंड, नहीं नहीं ई रखा हुआ है ना, मतलब एफ सही है, एफ यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, एफ तो मैंने कहीं स्टोर ही नहीं कराया, मैंने मिस कर दिया क्या उस चीज़ को, ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट मैंने मिस कर दिया क्या, मुझे लग रहा है। ओप्स, उप्स, 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 उप्स।
तो यहाँ तक मैंने मेरे को लगा ठीक किया था, तो एक काम करते हैं, थोड़ा रिवर्ट बैक करते हैं। थोड़ा सा ये गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए थे। तो यहाँ तक हो जाती है, यहाँ छोड़ यहाँ तक करते हैं, ठीक है। तो इसको हम पूरा हटाते हैं, फिर दोबारा से जल्दी जल्दी करते हैं। और मेरे को लगा मैं स्टेप किया है, जल्दी जल्दी में मिस कर दिया, इस चक्कर में गड़बड़ आ गया यहाँ पे। हाँ, तो अब इस केस में क्या हुआ, मैंने R1 में A स्टोर करा लिया, अभी स्टार्टिंग समझो। R2 में मैंने B स्टोर करा लिया और R3 में मैंने C स्टोर करा लिया। तो यहाँ पे R1 में क्या मैंने A स्टोर करा लिया जिसका फ्यूचर में यूज है, B स्टोर करा लिया जिसका फ्यूचर में स्टोर में, C करा लिया जिसका फ्यूचर में अभी यूज है। राइट, डन। डन हो गया। अब पहले यहाँ पे निकालना है D इक्वल टू A प्लस बी, तो D इक्वल टू A प्लस बी करना है। सो D की वैल्यू किस में स्टोर करा, A और B है। तो यहाँ पे A का भी यूज नहीं है और B का भी यूज नहीं, राइट। इसके बाद इस स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे A और B दोनों का यूज नहीं है, यहाँ पे B का यूज है जो कि बट यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। तो A और B दोनों ही यहाँ पे डेड है, तो A का भी यूज नहीं है और B का भी यूज नहीं इस स्टेटमेंट के बाद। तो यहाँ मैं काम करता हूँ R1 में काम करता हूँ, मैं स्टोर करा लेता हूँ R1 प्लस R2 को, ठीक है। तो यहाँ पे R1 में मैंने सॉरी, अब हाँ R1 मैंने क्या स्टोर कर दिया, मैंने D स्टोर करा दिया, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट डन हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। तो जब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा ही वाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, ई इक्वल टू सी प्लस डी है, ई इक्वल टू सी प्लस डी। तो यहाँ पे ई की वैल्यू स्टोर करना है सी प्लस, पहले सी प्लस डी कर, सी मतलब R3 है और प्लस डी करना है। डी की वैल्यू कहाँ है, डी की वैल्यू मैंने अभी R1 में स्टोर कराई है, R1 में स्टोर कराई है। तो इसकी वैल्यू हम लोग सी का, सी का यूज़ है, हाँ सी का भी यूज़ है। यहाँ पे R2 अभी खाली, राइट। सो मैं काम करता हूँ R2 में स्टोर करा लेता हूँ। सो R2 मैंने अभी क्या स्टोर कर लिया, अभी मैंने ई स्टोर करा लिया है। R2 मैंने ई स्टोर करा जिसका फ्यूचर में यूज़ है। तो क्या डी का कहीं यूज़ है फ्यूचर में, फ्यूचर में डी का यूज़ है इसके बाद तो नहीं है मेरे ख्याल से। सो डी यहाँ पे पूरा खाली है, तो डी यहाँ पे पूरा खाली हो गया इस स्टेटमेंट के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कौन सा स्टेटमेंट किया है, ये वाला स्टेटमेंट भी रन हो गया, राइट, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या परफॉर्म करना है, एफ इक्वल टू सी प्लस ई। तो सबसे पहले सी प्लस ई परफॉर्म करते हैं। सी की वैल्यू क्या R3 में है और ई की वैल्यू किस में है, ई की वैल्यू R2 में है। तो यहाँ सी प्लस ई हो गया, इसकी वैल्यू एफ में स्टोर करना है। तो यहाँ पे देखो सी और ई की वैल्यू तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, बट अभी R1 अभी पूरा खाली, R1 की अब जरूरत नहीं चाहिए, मैं R1 में स्टोर करा ले रहा हूँ। सो R1 में अभी क्या स्टोर है, R1 मैंने एफ स्टोर करा लिया। अब यहीं पे मैंने गड़बड़ किया था, इस स्टेप को मैंने स्किप कर दिया था। क्योंकि सी प्लस ही दोनों तीनों में था ना, तो थोड़ा सा मतलब दो स्टेटमेंट था तो कंफ्यूज हो गया। तो अब यहाँ पे तो सी प्लस सी फिर से करना है, सी प्लस सी मतलब R3 प्लस R2 करना है, राइट, ठीक है। अब उसके बाद देखो सी जो वाला पूरा खाली है, सी का कोई यूज़ नहीं है, तो सी वाला जो है पूरा खाली है, R3 पूरा खाली हो गया। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो यहाँ पे बी की वैल्यू है उसको मैं R3 में स्टोर करा ले रहा हूँ। तो यहाँ पे बी स्टोर हो गया, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट गया पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ई इक्वल टू बी प्लस एफ करना है। तो सबसे बी प्लस एफ करते हैं। बी की वैल्यू किस में स्टोर है, बी की वैल्यू R3 में स्टोर है और एफ की वैल्यू R1 में स्टोर है। इसकी वैल्यू किस में स्टोर करते हैं, इसकी वैल्यू मैं R3 में स्टोर कर देता हूँ। इन्हें ई एक सेकंड, इसको ई में स्टोर करना है। ई की वैल्यू किस में, R2 में है ना, तो R2 में स्टोर करा दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ई की, ई का कोई यूज़ है, ई का यूज़, एफ का कोई यूज़ है, हाँ एफ का भी, बी का कोई यूज़ है, बी का कोई यूज़ है, बी अभी खाली हो गया है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो यहाँ पे हम लोग का ये स्टेटमेंट भी हो गया ना, हाँ। अब यहाँ पे 5 प्लस ई करना है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, 5 को कहीं भी स्टोर कराना पड़ेगा, राइट। तो एक काम को R3 में मैंने 5 स्टोर करा दिया, 5 स्टोर करा दिया R3 में, ठीक है। R3 में 5 है तो R3 प्लस R2 करना है। अब इसका रिजल्ट एक काम करते हैं, मैं R3 में ही स्टोर करा लेता हूँ। तो यहाँ से R3 में अब क्या हो गया, R3 में मेरा D स्टोर हो गया, ठीक है। अब रिटर्न करना है D प्लस एफ को, तो यहाँ मैं रिटर्न कर दूंगा D प्लस एफ यानी R3 प्लस R1 को। तो यहाँ मेरे को 3 रजिस्टर मिनिमम लगेंगे लगेंगे, ठीक है। 3 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन हम लोग का ये बी हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, राइट। तो 8 में 1 मार्क्स का आया था। द प्रोसेसर, सॉरी, अ प्रोसेसर दैट हैज कैरी ओवरफ्लो साइन फ्लैग बिट एज पार्ट ऑफ पी एस डब्ल्यू, ठीक है। तो देखो क्या है इसमें, देखो कैरी है, एक कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग और साइन फ्लैग है, जो कि प्रोग्राम स्टेटस वर्ड पी एस डब्ल्यू करके कोई रजिस्टर है उसमें स्टोर, जो कि हम लोग जानते से होता है। परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर। टूज कॉम्प्लीमेंट में 2 नंबर हम लोग को दिए हैं आफ्टर द एग्जीक्यूशन इन एडिशन ऑपरेशन, ठीक है। द स्टेटस ऑफ कैरी ओवरफ्लो साइन फ्लैग विल बी। तो हम लोग को यही बताना है कि कैरी आ रही, कुछ ओवरफ्लो हो रहा है कि क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब हम लोग बताना है। तो सिंपल से साइन में है, तो साइन हम लोग को एडिशन आना चाहिए, एडिशन ही करना, हाँ। तो साइन में नंबर 2 बिट साइन नंबर है, उसको मैं एडिशन करना है, ठीक है।
तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। सो बेसिकली हम लोग को एडिशन करना है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। नंबर क्या है यहाँ पे 0 1, तो मैं दूर दूर लिख रहा हूँ ताकि जब एडिशन करूँ ना समझने में ईजी हो। 0 1 0 0 1 1, और थोड़ा दूर लिखता हूँ, ज़्यादा दूर हो गया यहाँ पे। ये हो गया 1 1 और 0 और ये 1 हो गया। उसके बाद 1 2 1 1 0 1 0 0 1 हो गया। ठीक है, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा। तो 1 1 क्या होता है 0 होता है, और यहाँ कैरी 1 जाएगी, यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। और 1 1 क्या हो गया 0 कैरी 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ गया। 1 1 क्या हो गया 0 हो गया, और कैरी क्या हो गया 1 1 1 1 हो गया, 0 हो गया, और कैरी यहाँ पे 1 आ गई। तो यहाँ पे कैरी है ये, ठीक है। तो कैरी यहाँ पे 1 आएगी, और यहाँ पे ओवरफ्लो और फ्लैग बैस। तो साइन क्या आ गया इसमें नंबर का। तो साइन की अगर बात करें तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा ये, और यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा। एक काम करता आगे बढ़ने से पहले तो मैं नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ऊपर लिखने के लिए स्पेस नहीं होता रहा। हाँ, तो यहाँ पे देखो, तो कैरी तो 1 आ गई, तो इसके ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। कैरी 1 आनी चाहिए, सबसे पहले कैरी फ्लैग है, कैरी यहाँ पे 1 नहीं है तो इसको हटा सकते हैं, ठीक है, ये गलत ऑप्शन है। उसके बाद आगे देखते हैं। और उसके बाद दूसरा क्या ओवरफ्लो फ्लैग। पहले मैं साइन फ्लैग की बात करते हैं। साइन फ्लैग यहाँ पे देखो, ये साइन जो है साइन बिट है, वो साइन बिट क्या होगी यहाँ पे, ये 0 है। 0 मतलब ये साइन बिट है, साइन बिट 0 मतलब पॉजिटिव नंबर है। तो साइन फ्लैग का होगा 0 है। साइन फ्लैग कहाँ 0 है, नहीं है। ये ए ऑप्शन को मैं एलिमिनेट कर दिया, तो हमका ऑप्शन बी होगा, ये ऑप्शन डी होगा, राइट। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम लोग का एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड रुक जाओ। साइन फ्लैग लास्ट में ना, तो यहाँ पे ई और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। या तो हम लोग का बी होगा या तो ए होगा, ठीक ठीक है। उसके बाद हम लोग का ओवरफ्लो की बात करते हैं। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, ठीक, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो फ्लैग की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होती है, ये जो हम लोग यहाँ पे कैरी आई वो कितनी आई थी, कैरी जो हम लोग 1 आई थी, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं सी इन बोलते हैं, राइट। और जो कैरी आई है ये हम लोग काइंड ऑफ सी आउट हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग को क्या सी आउट होता है, यानी यहाँ पे जो आता है वो क्या होता है सी आउट होता है, ठीक है। तो हम लोग का सी इन होगा, उसके एग्जॉर कर देंगे सी आउट के साथ। तो जो हम लोग का रिजल्ट आता है वो हम लोग ओवरफ्लो में आता है। तो सी इन की वैल्यू क्या है 1 है, और एग्जॉर कर रहे हैं 1 के साथ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 1 का एग्जॉर 0 होता है। तो यानी कि हम लोग का जो यहाँ पे सी आउट होगा वो ओवरफ्लो होगा, वो भी 0 होगा, ठीक है। तो 1 0 0 ये आना चाहिए, तो 1 0 0 मतलब ऑप्शन बी आएगा, राइट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 2008 में 2 मार्क्स का आया था, और लास्ट वाला क्वेश्चन भी आई थिंक 8 में ही आया था। द यूज ऑफ मल्टीपल रजिस्टर विंडो। मल्टीपल रजिस्टर विंडो मतलब ऐसा मतलब मल्टीपल रजिस्टर्स हैं, ठीक है। ठीक है, विथ ओवरलैप कॉजेस आर रिडक्शन। विथ ओवरलैप, ठीक है, मतलब सेम टाइप के मल्टीपल रजिस्टर विंडोज है, ठीक है। मतलब रजिस्टर में बहुत ज़्यादा एंट्रीज की जा सकती है, या फिर मल्टीपल लेयर ऑफ रजिस्टर ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, कॉज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मेमोरी एक्सेस फॉर। अच्छा, मतलब यहाँ पे कुछ हम लोग को दे दिया गया, क्या है, फंक्शन, लोकल पैरामीटर, रजिस्टर, सेव, स्टोर, इंस्ट्रक्शन फेच। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसकी बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन फेच की एग्जांपल की बात करते हैं। इंस्ट्रक्शन फेच मतलब कि अगर जैसे यहाँ पूछा गया कि मल्टीपल रजिस्टर विंडो हो जाए तो क्या इंस्ट्रक्शन फेच में रिडक्शन होगा कि नहीं। अगर होगा तो ये ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा। अगर नहीं होगा तो ये ऑप्शन फॉल्स होगा, ठीक है, ये पूछा गया है। तो ठीक है, रिडक्शन की बात की और मल्टीपल रजिस्टर विंडो विथ ओवरलैप की बात की है, मतलब सेम टाइप के ही होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहला फंक्शन, फंक्शन लोकल, फंक्शन कॉमा लोकल होगा, फंक्शन लोकल बोल सकते हैं, ठीक है, फंक्शन लोकल पैरामीटर। तो अगर हम लोग बात करें फंक्शन कॉल की, कुल मिला के हम लोग फंक्शन कॉल की बात किया जा रहा है। तो फंक्शन कॉल में क्या होगा, जितने ज्यादा हम लोग रजिस्टर होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी नंबर ऑफ मेमोरी एक्सेस कम हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली रजिस्टर का यूज करेंगे डेटा को ट्रांसफर करने का, ठीक है। ये यानी ये डिक्रीज होगा, तो ये हम लोग का ट्रू ऑप्शन हो सकता है। रजिस्टर सेव एंड स्टोर, तो ज़्यादा रजिस्टर होंगे तो इसका ये थोड़ी ना मतलब कि रजिस्टर को डेटा सेव तो करना ही पड़ेगा ना, मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेगा रजिस्टर में डेटा सेव करने के लिए। तो ये गलत है। फंक्शन कॉल में क्या डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, सीपीयू जो डेटा आ रहा है रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं। बट यहाँ पर रजिस्टर को सेव करना, सेव कहाँ करना, मेमोरी में तो करेंगे, तो मेमोरी एक्सेस तो जरूरी है, तो ये गलत हो सकता है। इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन फेच मतलब क्या होता है, मेमोरी से ही डेटा फेच करेंगे तो मेमोरी एक्सेस तो जरूरी है। तो यहाँ से हम लोग का सिर्फ 1 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो ट्रू होगा, राइट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, जो बस के ऊपर है, ठीक है। द चिप सेलेक्ट लॉजिक इज इम्प्लीमेंटेड डी रैम। सो डी रैम है, ठीक है, यानी रिफ्रेश वाली रैम है जिसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ सकती है। और यहाँ पे कुछ ऐसे इनपुट लाइन दी है, यहाँ पे मेरे ख्याल 2 नॉट गेट है, ठीक है। ठीक है, चिप सेलेक्ट के लिए, ठीक है।
मतलब इससे जो हम लोग को आउटपुट जा रहा है ये जा रहा है रैम के चिप सेलेक्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं। मेन मेमोरी से डिजाइन टू शो इन बिलो। ठीक है जी, जो पूरा शो किया वही है। अज्यूम दैट मेमोरी सिस्टम है 16 एड्रेस लाइन है। ठीक है, डिनोटेड बाय A15 टू A0। तो A15 से A0 तक 16 है, जिसमें से A15 से A11 तक इसमें है। ठीक है, व्हाट इज द रेंज ऑफ एड्रेस इन हेक्साडेसिमल ऑफ द मेमोरी सिस्टम दैट कैन गेट इनेबल्ड चिप सेलेक्ट सिग्नल। ठीक है, तो यानी चिप सेलेक्ट इनेबल होना चाहिए। जब चिप सेलेक्ट इनेबल है तो एड्रेस की रेंज क्या होगी। तो इस तरह क्वेश्चन क्या है हम लोगों के साथ किया था, तो मैं फिर बता देता हूँ। तो हम लोग चिप सेलेक्ट को इनेबल करना है, यानी अगर बात करो जो हम लोग का नंबर है वो क्या A14 से लेके कितना A0 तक का है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, चिप सेलेक्ट इनेबल रखना है, यानी कि A15 ऑलवेज 1 होना चाहिए, A14 भी क्या होना चाहिए, ऑलवेज 1 होना चाहिए, A13 और A12 के नॉट गेट लगा है तो यानी 0 होना चाहिए। ये दोनों ऑलवेज 0 होगा, और A11 होगा ये 1 होगा। ठीक है, ये ऑलवेज फिक्स होगा। ठीक है, उसके बाद ये कितना होगा, टोटल कितने 0 से लेके 15, टोटल 16 है ना। तो मतलब 16 डिजिट है, 1 2 3 4 5। तो 5 डिजिट तो यहीं पे लग गई। बाकी कितनी बची, बाकी यहाँ पे कितनी बची, ये क्या यहाँ पे कितनी बची है, तो 16 में से 5 है, 11 बची हैं। तो हर बिट के पास 2 चॉइसेस हैं, राइट। सॉरी, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे देखो 11 बिट है, राइट, तो 11 बिट्स हैं, और हर बिट के बाद 2 चॉइसेस है। ठीक है, यहाँ पे 2 चॉइस। तो यहाँ पे ये ओवरऑल कितना चॉइसेस बन गई हैं। और सॉरी, हम लोग को मिनिमम बताना है। सॉरी, मैं टोटल बता कितने चॉइसेस हो सकते हैं। माय बैड। तो 11 बिट है, नहीं 11 बिट है, 11 बिट्स। ठीक है, तो मिनिमम की बात करें तो ऑल 0 हो सकती है, राइट। और मैक्सिमम की बात करें ऑल 1 हो सकती है, राइट, यही हो सकता है। तो अब इसको क्या करें, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। हेक्साडेसिमल में पहले यहाँ से स्टार्टिंग के 4 बिट हो जाएगा, वो 1 में हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला वर्ड जो कॉमन हो, जो कि यहाँ पे 12 है, 12 मतलब सी है। उसके बाद नेक्स्ट 4 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 4 अगर मिनिमम की बात करें तो यहाँ से ये हो जाएगा। सी के बाद क्या होगा, यहाँ पे कितना लिखा 8 लिखा हुआ है, उसके आगे ऑल 0 है, तो यहाँ से 1 2 0 हो जाएगा। ठीक है, 2। अब यहाँ पे ऑल 1 है ना, तो सी तो कॉमन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, 1 यहाँ से, और यहाँ पे 3 ऑल 1 रहेगा। ऑल 1 मतलब 16 हो जाएगा, नहीं 15 होगा, 15। ऑल 1 मतलब 15 हो जाएगा। 15 मतलब 15 को क्या बोलते हैं हम लोग, 15 को हम लोग बोलते हैं एफ बोलते हैं, राइट। तो यहाँ से सी एफ आ जाएगा, उसके बाद वाले सारे 1 है तो सारे एफ आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ये ऑप्शन ए बन जाएगा, राइट, ए। राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, और ये है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के ऊपर। ठीक है, और ये 2023 में 2 मार्क्स का आया था। देख लेते हैं इसमें क्या करना है। कुछ तो बड़ा लंबा सा गंदा सा दिया हुआ, देखते हैं। कंसीडर अ सी कोड, इट इज सॉरी इट्स करस्पॉन्डिंग असेंबली कोड विथ अ फ्यू ऑपरेंड सॉरी U0 से लेके U1 से लेके U4 ऑपरेंड है जो कि अननोन है, और मेरे ख्याल से इसी को फाइंड करना है यहाँ पे, राइट। Some useful information as well as semantics of each unique assembly instruction are is annotated as inline command line the byte ऐसा कुछ भी दिया गया है, देखते क्या है। तो R1 से R5 मेगा से रजिस्टर्स हैं, और देखो सबसे पहले सी कोड यहाँ पे दिया है, और सी में असेंबली कोड है, सेमी कॉलन इंडिकेट कमेंट्स। ओके, यहाँ पे तो क्या है, जहाँ सेमीकोलन और कमेंट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो R1 से R5 पे 32 बिट इंटीजर रजिस्टर है, और इनिशियलाइज R1 क्या है 0 है, R2 10 है। ठीक है, इनिशियलाइज R3 R4 क्या वो बेस एड्रेस ऑफ ए, बेस एड्रेस ऑफ बी। मेरे ख्याल से ए और बी दो एरेस हैं। हाँ, ए एरे है, बी भी एरे 10 10 का, और दोनों का जो बेस एड्रेस है वो R3 R4 में है। ठीक है, तो ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया होगा जहाँ पे ऐड करना है, ये करना है, ऐसा कुछ दिया है। तो यहाँ पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग, स्पेलिंग यहाँ गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज करेक्ट रिप्रेजेंट रिप्लेसमेंट फॉर ऑपरेंट पोजिशन U1 U2 U3 U4 अबव असेंबली कोड। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन पूछा गया U1 U2 U3 U4 की। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे अच्छा क्या हुआ ये भी नहीं दिया गया है। तो एक काम करता हूँ मैं, इस कोड को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, जो जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी होती है, असेंबली कोड दिया है, R1 से R5 है, 32 बिट रजिस्टर है। सबसे पहले R1 है, उसकी वैल्यू हम लोग को 0 दे दी गई है। R2 है, नहीं इधर नहीं, थोड़ा साइड में लिखता हूँ। R1 है जिसकी वैल्यू हम लोग को 0 पता है, R2 है जिसकी वैल्यू हम लोग कितनी पता है, अरे आपने अच्छी से लिखो, सॉरी सर।
सबसे पहले R1 है, ठीक, R1 की वैल्यू 0 है, R2 है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू 10 है, और यहाँ पे R3 है, R3 मतलब ए है, ए मतलब ए का बेस एड्रेस, तो मैं ए लिख रहा हूँ। और यहाँ पे एक R4 करके रजिस्टर है, R4 में क्या स्टोर है, R4 में बी का बेस एड्रेस स्टोर है, ठीक है, ये दे दिया गया। और यहाँ पे हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन दिए, ए जो है वो 10 साइज का एरे है, बी भी 10 साइज का एरे, एक वेरिएबल आई है, और इन 32 बिट फॉर R0 से लेके, अच्छा यहाँ पे देखो ये इन्फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो हम लोग काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक्चुअली फॉर लूप लगा हुआ है, फॉर है वो i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन 10 तक, और i प्लस प्लस का लूप लगा हुआ है। तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन, देखने में थोड़ा डरावना क्वेश्चन था, बट अब एक बार समझ में आ गया तो इजी हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, a ऑफ i में क्या हो रहा है, ये हो रहा है b ऑफ i ले रहे हैं, उसमें से 8 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, ये क्या जे ई क्यू, मतलब जे इक्वल, अच्छा जे इक्वल लिखा R1, अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया, R1 इक्वल टू R2 है, ठीक है, देन गो टू एंड ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग काम करते डायरेक्टली देख के काम करते, मैं दूसरा सेंस कोड लाता हूँ जिसमें सिर्फ ये कोड वाला पार्ट है वो लिखा रहेगा। और एक्चुअली मैं यहाँ पे लिया हूँ जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, उसी वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अब क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, वहाँ छोटा सा समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, इसको मैंने कैसे रन करने की भी इतना ज़रूरत नहीं है, हम लोग देख के सिर्फ बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, R1 इक्वल टू R2 चेक हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर लूप की वाली कंडीशन हमने लिखी है, R1 इक्वल टू R2 एंड गो टू एंड, यानी कि R1 इक्वल टू R2 गो टू एंड, ठीक है, ये एंड है, एंड मतलब कहाँ खत्म हो जाएगा। अगर R1 R2 इक्वल है तो हम लोग कुछ नहीं करना है, ठीक है। और R1 की वैल्यू, R1 इक्वल टू R2, अच्छा ये चेक हो रहा है। फिर R1 एल डब्ल्यू मतलब क्या है, एल डब्ल्यू मतलब R5 0 R4, यानी R4 प्लस 0 R5, अच्छा R5 में हम लोग क्या करना है, मेमोरी ऑफ R4 प्लस 0 करना है, R4 यानी बी में 0 ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, ये वाला थोड़ा सा मेरे को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम नहीं हो रही, दिमाग थोड़ा लगाना पड़ रहा है। R5 है, देखो R5 में क्या करना है, मेमोरी लोकेशन R4 है, यानी ये R4 मतलब यहाँ पे R4, ये इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है यानी ये बी ऑफ आई लिखा हुआ है, ठीक है, ये समझो, जीरो मतलब आई की वैल्यू यहाँ पे 0 है, बी ऑफ आई लिखा हुआ है, तो यानी R5 में क्या करना है, बी ऑफ आई स्टोर करना है, ठीक है। और R5 में क्या करना है, U1, इसको एस एच, ये एस एच मतलब शिफ्ट ऑपरेशन है, और यहाँ पे क्या हो रहा है 8 है ना, तो U1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, U1 की वैल्यू होनी चाहिए हम लोग ख्याल से 3 होनी चाहिए, ऑपरेंट पोजीशन, ठीक है, U1 की वैल्यू 3 होनी चाहिए, क्यों, अगर हम लोग लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं यानी कि हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 डिजिट से करेंगे, तो 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो, तो U1 की वैल्यू 3 हो गई यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेमोरी लोकेशन में, यानी कि हमें लिखा जा रहा है R5 की वैल्यू मेमोरी लोकेशन इसमें स्टोर किया जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऐड करना है, किसमें करना है, R3 एंड R3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, R3 प्लस U2, तो U2 क्या वैल्यू है यहाँ पे, R3 इक्वल टू R3 इंटू U2, R3 इंटू U2, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर क्या हो रहा है, R3 इक्वल टू R3 में अभी क्या स्टोर है, R3 में अभी मेरे पास R3 में कितना स्टोर, R3 में बेस एड्रेस ऑफ ए है, राइट। सो R3 में हम लोग का स्टोर है, बेस एड्रेस ऑफ ए में स्टोर करना है, U2 को ऐड करना है, U2 वही तो निकालना है हम लोगों ने, हाँ। तो यहाँ पर एक सेकंड, ओके ओके, सो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा समझ गया, तो यहाँ पे R3 है, R3 मतलब यहाँ पे देखो आई की वैल्यू, देखो यहाँ पे ए ऑफ आई में स्टोर हो, अब आई की वैल्यू 1 करना है, राइट। आई की वैल्यू 1 करने का मतलब इंडेक्स क्या है, एक से इंक्रीमेंट करना है, आई प्लस प्लस करना है, तो अब मतलब इंडेक्स को एक से इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, पहले आई के जैसे U2 के लिए, सॉरी, पहले R3 यानी ए के पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके बाद बी के लिए इंक्रीमेंट हो रहा है। जब ए के लिए इंक्रीमेंट होगा तो हम लोग को एक यूनिट इंक्रीमेंट करना है, एक यूनिट मतलब कितना, जो हम लोग का रजिस्टर की वैल्यू है वो कितना 32 बिट है, सो 32 बिट हम लोग को ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 32 बिट मतलब हम लोग को बाइट में ऐड करना होगा, राइट, एक सेकेंड, बेस एड्रेस है, हाँ 32 बिट एड्रेस है, ठीक है। सो 32 बिट रजिस्टर है, और हम लोग को यहाँ पे हम लोग को एक यूनिट ऐड करना, भाई एक यूनिट यहाँ पे कितना है, यहाँ पे दिया गया है,
हाँ, यहाँ पे दिया गया, ये देखो यहाँ पे, ये वही मैं सोचा, बाइट एड्रेसेबल, राइट। सो हम लोग क्या 1 बाइट ऐड करना है, ठीक है, 1 बाइट ऐड करना है। सो 1 बाइट है, बट यहाँ पे क्या बिट में है, देखो बिट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें 1 बाइट है और बिट है, एक नहीं नहीं नहीं, और 1 बाइट ही हम लोग को ऐड करना है। तो यहाँ इसकी यूट्यूब की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, वेट नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, मेमोरी जो है बाइट एड्रेसेबल, एक सेकंड, तो हम लोग को बाइट में ऐड करना होगा। यहाँ पे 32 बिट का रजिस्टर, राइट। तो 32 बिट में कितनी बाइट आ जाएगी, अगर हम बात करें 32 बिट में हम लोग की रजिस्टर आ जाए, 8 से डिवाइड करें तो 4 आएगा, तो हम लोग 4 ऐड करना होगा, राइट। तो यूट्यूब में भी 4 ऐड होगा, तो सेम चीज यू3 के लिए भी 4 ऐड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ए और बी दोनों का साइज इक्वल, जो रजिस्टर में जो डेटा स्टोर है मेमोरी में, वो क्या सेम ही है। तो 32 बिट का ही डेटा स्टोर है, A44 बाइट का डेटा, तो यू3 यू टू और यू3 की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, डन। उसके बाद ऐड करना है R1 में 1 ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 में ऐड करना है 1 1, ठीक है। और उसके बाद U4 में मैं वापस से क्या कंपेयर करना होगा, राइट। सो U4 जंप करना है U4 में, तो U4 में क्या जंप करना है, U4 मतलब कितना हो जाएगा, तो यहीं पे जंप करना होगा वापस से। U4 मतलब क्या होगा, U4 का मतलब होगा L(0) 1, क्योंकि यहीं पे कंपैरिजन हो रहा है, राइट। तो क्योंकि जब हम लोग लूप होता है डायरेक्टली कहाँ जाता है, जहाँ पे कंपेयर होता है वहां पे जाता है, इंक्रीमेंट होने के बाद, राइट। पहले इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पे आएगा। तो वैसे सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, जंप होगा जहाँ पे कंपेयर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कंपेयर हो रहा है। तो यहाँ पे 0 1 है, तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है वो चेक कर लेते हैं। हाँ, तो ऑप्शन हम लोग का यहाँ मैच है, उसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, तो ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का मैच हो रहा है। सबसे पहले कितना हो जाएगा, U1 की वैल्यू 3 4 4 और यहाँ 0 1, 3 4 4 0, ऑप्शन बी जो होगा वो मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब बहुत ज़्यादा में वो था कि मतलब लॉजिक होना चाहिए, देखने में बहुत लंबा था, बट एक बार कोड समझ गया तो वो ईजी था, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब आती है क्वेश्चन नंबर 9 में। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये 2021 में 2 मार्क्स का आया था। और यहाँ पे कुछ ऐसा कोड दिया गया, तो यहाँ पे देख लेते क्या है। R1 R3 जनरल पर्पज रजिस्टर है, मेमोरी ऑफ एच डी नोट है, ठीक है। ये हम लोग कुछ कोड दे दिया गया है, जहाँ पे कुछ मेमोरी मूवमेंट है, कुछ ऐड हो रहा है, कुछ मूव हो रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, कुछ लूपिंग हो रही है, मतलब ब्रांचिंग हो रही है। अज्यूम दैट कंटेंट ऑफ द मेन मेमोरी इज लोकेटेड 5000 इन वन। तो यहाँ पे कुछ मेमोरीज की बात किया गया, एक मेमोरी है जो 5000 है, ठीक है, 5000 मेमोरी लोकेशन पे, और ऐसे बनाता हूँ थोड़ा सा ध्यान, तो यहाँ पे 5000 है, राइट। तो 5000 मेमोरी लोकेशन में अभी कितने स्टोर है, अभी 10 स्टोर है, डन हो गया। कंटेंट ऑफ रजिस्टर R3 एक रजिस्टर है, R3 एक रजिस्टर है जहाँ पे अपने 3000 स्टोर है, जो कि एड्रेस ही होगा। कंटेंट ऑफ ईच मेमोरी लोकेशन फ्रॉम क्या है, 300 से 310 इज 15। सो 300 से लेके, सो 3000 से लेके 3010 तक, ठीक है। जो यहाँ पे मेमोरी होगी ना, यहाँ पे एक मेमोरी होगी, वैसे बीच में बहुत सारी मेमोरी होगी, सब जगह क्या लिखा 50 स्टोर है, यहाँ 50, यहाँ 50, ऐसे करते करते यहाँ पे 50 स्टोर है। देन आगे देखो, द इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस स्टार्ट एट द मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट 1000 पे हो रहा है, तो उसको मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, तो इसको मैं लिख नहीं रहा अभी। All the number are decimal form. Assume that memory is byte addressable after the execution of the program content of 3010 लोकेशन। तो इस लोकेशन की बात किया, इस लोकेशन में क्या डेटा होगा, तो हम लोग का ये लोकेशन ध्यान देना है, यहाँ पे गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं हम लोग R1 में, तो यहाँ पे मूव कर रहे हैं R1 में, R1 को मूव कर रहे हैं, R1 में मूव कर रहे हैं 5000। तो R1 के में मेमोरी ऑफ 5000 लोकेशन वो मूव कर रहे हैं, तो R1 में सबसे पहले क्या मूव कर रहे हैं, हाँ 5000 मतलब क्या लिखा हुआ है, वो है 10, राइट, ठीक है। उसके बाद देखो मूव कर रहे हैं R2 में, R3 R3 में 3000 में क्या लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है, राइट। ये 13 है, 50 है, यहाँ पे 50 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, R2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, R2 में हम लोग सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कितना ऐड कर रहे हैं, 50 ऐड कर रहे हैं, मतलब 50 लिख रहे हैं। R2 इक्वल टू 50 हो गया, इक्वल लगाओ ना, एरो क्या लगा रहा हूँ। उसके बाद R2 में क्या कर रहे हैं, R2 प्लस R1 कर रहे हैं, R2 में क्या कर रहे हैं, R1 प्लस, सॉरी R2 में कर रहे हैं ना, R2 में क्या, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू 10 है। सो यहाँ पे ये वाला 10 यहाँ पे आ जा रहा है, और ये वाला 50 यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है, प्लस करके 50 कर दे रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग का 60 हो गया, डन डन। आगे देखो, मेमोरी ऑफ R3 में क्या करें, R2 की वैल्यू स्टोर करें। मेमोरी ऑफ R3 कहाँ है, R3 और 3000 हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे, R2 की लोकेशन 60 स्टोर कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, R3 को प्लस कर दे रहे हैं, R3 को प्लस प्लस मतलब R3 3000 से 3001 हो गया,
उसके बाद देखो क्या हो रहा है, उसके बाद क्या करें, R2 को माइनस माइनस कर दे तो R1 सॉरी R1 माइनस माइनस हो जाएगा, तो R1 की वैल्यू क्या होगी, 10 से लेके 9 हो गई। डन। तो उसके बाद क्या है, अगर जीरो है तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ब्रांच इफ नॉट जीरो है, नॉट जीरो है तो हम लोग क्या 1004 में मूव कर रहे हैं। 1004 मतलब ब्रांच, वैसे 1004 मतलब होगा यहाँ पे होगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन सिमिलर होता है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हम लोग को लग रहा है यहाँ पे। ब्रांच कहाँ करना वो यहाँ पर लिखा ही नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे होगा, ये यहाँ मूव वाला लोकेशन है ना, यहाँ पे मूव होगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन में ये होता है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई मेरे को लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मूव कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मूव कर रहे हैं, इसके बाद डन। तो अभी कितनी बार चलेगा, जब तक देखो ये कुछ नहीं, फॉर लूप टाइप का लिखा हुआ है, जहाँ पे ये R1 की वैल्यू 10 से इनिशियलाइज है, जब तक ये 1 तक होगी, जब ग्रेटर देन 0 है तब तक ये चलेगा लूप। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हर बार क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, R2 की लोकेशन में जा रहे हैं, R2 की लोकेशन हर बार क्या 50 लिखा होगा, हर बार क्या ऐड कर रहे हैं, यानी देखो 3000 लोकेशन पे मैं बताऊँ 60 हुआ है, जब 3001 लोकेशन है तो यहाँ पे R1 की वैल्यू 9 हो गए, तो यहाँ 50 रीड होगा, R2 की वैल्यू तो क्या होगी, 3001 लोकेशन 50 है, तो ये तो हमेशा 50 ही रीड होगा, ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू। ये यहाँ पे क्या होगा, 10 होगा, फिर यहाँ पे 9 होगा, फिर यहाँ पे 8 होगा, फिर 7 होगा, फिर यहाँ पे 6 होगा, फिर ये 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 होगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, राइट, फिर 0 हो जाएगा, 0 पे लूप नहीं चलेगा, तो 1 तक जाएगा। ठीक है, डन। तो ऐसा टोटल यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे इसको ऐसे समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब यहाँ पे यहाँ पे R1 की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे 60 हो गया, और जब 9 होगा तो यहाँ पे मैं सब ऐसे लिख भी देता, काम को सब अच्छे से लिख देता, इसको मैं इरेज करके ना दोबारा ठीक से बना देता है, मैं अपनी लोकेशन अच्छे से बना देता हूँ ना, तो ठीक रहेगा, 10 लोकेशन बनानी है, तो हो जाएगा। राइट, तो अभी यहाँ पे कितना है, 3000 लोकेशन है, 3000 लोकेशन, राइट, यहाँ पे कितना 3001 लोकेशन हो जाएगी, 3002 लोकेशन हो जाएगी, फिर 3003 लोकेशन हो गई, राइट, से 4 लोकेशन, 3005 लोकेशन, 3006 लोकेशन, 3007 लोकेशन, 3008 लोकेशन, 3009 लोकेशन, 3010 लोकेशन, राइट, तो ये हो गया, 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 ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, और नीचे कोई लोकेशन होगी जो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मतलब नहीं है। तो सब जगह इनिशियली क्या ना 50 था, सब जगह 50 है, 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 यहाँ पे 50 स्टोर है। ठीक है, तो इसको मैं अभी इतना हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, जब यहाँ पे इसको मैं तो कैसे फिल करूँ, यहाँ पे ध्यान देखना, तो इसको मैं काम करता हूँ, ब्लू से हो गया ना, ब्लू की जगह मैं येलो से लिखते हूँ, येलो नहीं, ऑरेंज, ऑरेंज बचा हुआ, तो यहाँ पे जब R1 की वैल्यू जब स्टार्टिंग में 10 थी, तो यहाँ पे कितना हुआ था, 60 हो गया था, राइट, R1 की पोजीशन जब 9 हो जाएगी तो यहाँ पे कितना होगा, 59 हो जाएगा। ठीक है, फिर R1 की वैल्यू जब 8 हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना होगा, 58 हो जाएगा, फिर R1 की वैल्यू कितने 7 होगी, 7 होगी तो यहाँ पे 57 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 होगी, ठीक है, तो यहाँ पे 56 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना होगा, 5 होगा, तो यहाँ पे 55 हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, 4 होगा, तो यहाँ पे 54 हो गया, फिर यहाँ पे 3 होगा, तो यहाँ पे 53 हो गया, फिर यहाँ पे 2 होगा तो 52 हो गया, फिर उसके बाद 1 होगा तो यहाँ पे 51 हो गया, और जैसे ही यहाँ पे 0 होगा तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे सीधा हॉल्ट चला जाएगा, तो 3010 लोकेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो इस लोकेशन को हम लोग एक्सेस ही नहीं कर रहे हैं एक बार भी। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हम लोग आ गए 2020 में, मतलब 2 मार्क्स से क्वेश्चन आया था 2020 में। अ प्रोसेसर है 64 रजिस्टर, यूजेस 16 बिट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट टाइप का हैज 2 टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, टाइप 1, टाइप आई टाइप, टाइप आर टाइप। ठीक है, आई एंड आर टाइप को इंस्ट्रक्शन है, तो मैं वो बना भी देता हूँ। तो आई टाइप का इंस्ट्रक्शन क्या है, एक ऑपकोड है, एक रजिस्टर है एंड इमीडिएट वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं टाइप आई बना देता हूँ, सो यहाँ पे टाइप आई टाइप, सॉरी आई टाइप, टाइप आई नहीं, आई टाइप है। सो आई टाइप का यहाँ पे वैल्यू है और यहाँ पे आर टाइप की वैल्यू है, आर टाइप की वैल्यू है। तो यहाँ पे आई टाइप की वैल्यू, आर टाइप का वैल्यू नहीं बोलूंगा मैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट है। हाँ,
या इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ज़्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहले आई टाइप में क्या है ये देखो, तो 16 बिट का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ से आता है 16 बिट होगा। और यहाँ सबसे पहले क्या ऑपकोड होगा। ऑपकोड ऑब्वियसली बात है, बिना ऑपकोड को इंस्ट्रक्शन होता ही नहीं है। और रजिस्टर नेम से यहाँ पे मान लेते हैं R1 करके कोई रजिस्टर है, उसको लिखा गया। और 4 बिट इमीडिएट ऑपरेंट, तो यहाँ पे इमीडिएट ऑपरेंट है, ये 4 बिट है। ओके, आगे देखो, आर टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन ऑपकोड, तो यहाँ पे ये ऑपकोड है। उसके बाद देखो और 2 रजिस्टर नेम, तो यहाँ पे एक R1 है और यहाँ पे एक R2 रजिस्टर है। इफ देयर आर 8 डिस्टिंक्ट आई टाइप इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे आई टाइप के कितने 8 हैं, यहाँ पे 8 हैं, ठीक है। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ आर टाइप इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे 8 बिट जो हो जाएगी वो किसको असाइन होगा, 8 इंस्ट्रक्शन है डिस्टिंक्ट, 8 हो गया ऑपकोड के लिए, राइट, ठीक है। एक से नहीं नहीं सॉरी 10 यूज है ना, सॉरी सॉरी यहाँ पे नहीं हुआ। तो यहाँ पे फिर से देखते सॉरी सॉरी, मैं 10 क्या यहाँ पे यूज है ना, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, सॉरी सॉरी, ये अलग दोनों अलग अलग बातें मैं मिक्स कर दिया यहाँ पे। क्या 64 रजिस्टर दिए, ठीक है। और 64 रजिस्टर यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया, 64 रजिस्टर मतलब हम लोग इसको कितने बिट में लिख सकते हैं, 64 मतलब 2 की पावर कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ 6 बिट रजिस्टर के एलोकेट हो गए, 6 बिट, कलर चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पे 6 बिट जो है रजिस्टर को एलोकेट हो गए, यहाँ पे 6 बिट हो गए, यहाँ पे 6 बिट हो गए। टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना 16 बिट है। और यहाँ पे कितना हो 6 4 10 हो गया, तो यहाँ कितना बचा 6 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 12 हो गया, 12 के बाद 4 बिट बचा यहाँ पे। तो हम लोग स्टार्ट वहाँ पे करते हैं जहाँ पे ऑपकोड का मिनिमम बिट मिली हो, ठीक है। तो ऑपकोड का मिनिमम किसे 8 मिनट, आर वाले में ऑपकोड फील्ड में मिनिमम बिट है, तो हम लोग उससे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑपकोड में टोटल कितने हो सकते हैं, टोटल वो हो सकते हैं 2 की पावर 4, ठीक है। और टोटल ये हो गया, यूज कितने हुए यही तो हम लोग से पूछा गया है, क्योंकि आर टाइप का पूछा गया ना, मैक्सिमम टाइप कितने मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो यही हम लोग पूछा गया कितने यूज्ड हैं, यूज्ड। तो अब यहाँ बात करें तो यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अनयूज्ड कितना बचा, अनयूज्ड, तो यहाँ पे 2 की 4 माइनस एक्स बचा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है, 6 को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक 4 बिट में करेंगे, एक 2 बिट हो जाएगा, राइट, ठीक है। 4 बिट से हम लोग कितना मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं, 2 की पावर 4 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब 2 बिट से हम लोग क्या टोटल 2 की पावर 2 यूज कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू हम लोग कितने दे दी गई है, इसकी वैल्यू हम लोग को दे दी गई है कितना 8 8 दी है, हाँ इसकी वैल्यू तो 8 दी गई है, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग के 8 की इक्वल है। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 4 से ये 4 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे x इक्वल टू कितना आएगा, 2 की पावर 4 माइनस 4 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 माइनस 4 12 आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो 12 एक से रुक जाओ रुक जाओ, 12 नहीं आएगा इसके, 2 की पावर 4 है, नहीं 4 है ना, सॉरी सॉरी, तो यहाँ पे 2 आएगा, ये 2 है। तो यहाँ पे टिक कर दो, यहाँ पे 2 आ गया, तो ये माइनस हो जाएगा 2 से, तो यहाँ पे 2 और ऐड हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। तो 14 क्या हम लोग का आंसर है, इसका आंसर कितना 14, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो 11 के लिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओ भाई साहब, लंबे लंबे क्वेश्चन क्यों होते हैं, मतलब क्या जितना एग्जाम मन नहीं करता देखने का यार, लगता है पढ़ने में आधा टाइम बीत जाएगा। अब प्रोसेसर है 16 इंटीजर रजिस्टर, तो 16 क्या है इंटीजर रजिस्टर, R1 से लेके R5 है। और 16 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर, ओ माय गॉड, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रजिस्टर करने 64 रजिस्टर्स हैं। इट यूज 2 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, जो इंस्ट्रक्शन है वो हम लोग का 2 बाइट का है, यानी कि अगर बात करें तो 16 बिट का, right, there are 4 categories of instruction, type 1 type 2 type 3 type 4। type 1 consist of 4, ओ भाई साहब 4 टाइप बनाना पड़ेगा, क्या है बहुत मेहनत कराती लोग। तो टाइप 1 देख लेते हैं, इस बार टाइप 1 है, फिर टाइप 2 हो जाएगा, तो मैं दो दो बना रहा हूँ, ठीक है। टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, और यहाँ पे टाइप टाइप 3 हो गया, और यहाँ पे टाइप 4 हो गया, राइट। तो यहाँ सबके लिए बना लेते हो, ऐसे नहीं, ये नहीं, कंट्रोल जेड, टाइप 1, राइट, ये हो गया टाइप 2 के लिए, टाइप 3, टाइप 4, राइट, डन। आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया। और 16 बिट इंटीजर रजिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 है, आगे बाद में जब जरूरत होगी तो लिखूंगा, नहीं जरूरत नहीं लिखूंगा। हाँ तो एंड 16 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर है, एक सेकेंड, इट यूजेज 2 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट,
एक सेकंड एक सेकंड, सॉरी, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट 2 बाइट, नहीं सही तो है, सही 16 ही था, नहीं नहीं, हाँ सही है। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट भी 2 बाइट का ही ना, तो दिक्कत नहीं है। लकीली क्या हुआ, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। हाँ आगे देखो, आगे क्या है। और टाइप वन के क्या है, कंसिस्ट ऑफ 4 इंस्ट्रक्शन, ईच विथ 3, कंसिस्ट ऑफ 4 इंस्ट्रक्शन। टाइप वन कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ 4 इंस्ट्रक्शन, ईच कंटेन 3 रजिस्टर ऑपरेंड, what 4 instructions, each contain 3 register operand, और टाइप टू कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ 8 इंस्ट्रक्शन। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। नहीं नहीं, सही सही सही, कोई गड़बड़ नहीं है, सही चल रहा है सब कुछ। हाँ तो यहाँ पे देखो टाइप वन के कितने हैं टोटल, यहाँ पे दे 4 इंस्ट्रक्शन, ठीक है, यानी टोटल 4 इंस्ट्रक्शन टाइप 4 के, टाइप 1 के हैं। ठीक है, आगे देखो क्या दे दिया है टाइप वन में। सो टाइप वन में टोटल 4 इंस्ट्रक्शन है, और ईच कंटेंट 3 इंटीजर रजिस्टर, तो यहाँ पे 3 इंटीजर रजिस्टर, जिसको मैं आई आर से डिनोट कर रहा हूँ, राइट। सबसे पहले एक ऑपकोड तो ही होगा, आई आर यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी आई आर होगा, यहाँ पे भी आई आर होगा, ठीक है। अच्छा, आई आर की वैल्यू है टोटल 16 इंटीजर रजिस्टर ना, तो 16 को अगर ना बाइनरी में लिखना होगा, 2 की पावर 4 होगा, तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4 होगी, यहाँ पे तो 12 हो गए, और 4 यहाँ पे 16 हो गया। ये टाइप वन तो कंप्लीट होगा। इसके बाद देखो टाइप टू की बारी है। टाइप टू कंसिस्ट ऑफ 8 रजिस्टर, टाइप टू के टोटल 8 रजिस्टर हैं, और उसके बाद देखो क्या कह दिया है, ईच कंसिस्ट 2 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर। तो 2 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर है, पहले ऑपकोड हो जाएगा, उसके बाद 2 फ्लोटिंग पॉइंट, एफ पी बोल रहा हूँ, यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर है, ये एफ आर बोल देता हूँ, ठीक है, एफ आर फ्लोटिंग रजिस्टर डन। ठीक है, फ्लोटिंग रजिस्टर कितने हैं, 64 है, 64 मतलब 2 की पावर 6 बिट हो गए, वहाँ पे एलोकेट हो गए, तो यहाँ पे 6 बिट हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 6 6 12 और 4 बचा। आगे देखो, आगे क्या कहा जा रहा है, और टाइप थ्री की बारे में बात हो रही है। टाइप थ्री में क्या कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ 14, यहाँ टोटल 14 है इंस्ट्रक्शन, ईच इंस्ट्रक्शन 1 इंटीजर रजिस्टर। तो सबसे पहले ऑपकोड होगा, 1 जो होगा इंटीजर रजिस्टर होगा, डन। आगे देखो क्या, 1 इंटीजर रजिस्टर, 1 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर, तो यहाँ पे उसके बाद 1 जो होगा फ्लोटिंग और रजिस्टर होगा, डन। और यहाँ पे देखो उसके टाइप 4, टाइप 4 छोड़ो, टाइप 4 पर टाइप से देखते हैं। टाइप 3 में इंटीजर रजिस्टर 4 बिट, और यहाँ पे 6 बिट हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 और 4 10 हो गया, तो यहाँ पे ऑपकोड के लिए कितनी बिट बची, ऑपकोड के लिए मेरे पास 6 बिट बची है। आगे टाइप 4 के लिए एन है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू पूछा होगा, एन है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एन है, ईच कंसिस्ट विथ अ फ्लोटिंग, सिर्फ एक फ्लोटिंग पॉइंट है, यहाँ पे ऑपकोड है, और यहाँ पे एक फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर है, जिसके लिए 6 बिट की जरूरत है, यहाँ पे 10 बिट है। तो इजी सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए, जिसमें सबसे कम बिट होती है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे कम बिट किसकी है, और टाइप 1 की भी है, और टाइप 2 की, दोनों इक्वल की है, ठीक है, इक्वल है ना, हाँ 6 12 12 सही है। हाँ तो यहाँ पे मेरा सही बना है। बाकी आप देखो टाइप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, टाइप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक काम कर, टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने हो सकते हैं, यहाँ पे टोटल हो सकते हैं 2 की पावर 4, राइट, 2 की पावर 4, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 की पावर 4 होते हैं 16, और जिसमें यूज कितने हैं, यूज हो गए 16, तो इसमें अनयूज कितने हो गए, अनयूज, एक सेकेंड, यहाँ पे अनयूज, अनयूज कितने हो गए, 0 हो गए अनयूज, राइट, ठीक है। और यहाँ टाइप 2 की बात करते हैं, तो टाइप 2 में कितना होगा, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, टाइप 2 की बात करते हैं, टोटल कितने हो सकते हैं, टोटल हो सकते हैं 16, और इसमें यूज कितने हैं, यूज होगा 8, ऐसे सॉरी सॉरी, यूज में 4 थे ना, सॉरी माई बैड, तो यूज इसमें 12 हो जाएंगे, अनयूज 12 होगा, ठीक है, और इसमें 16 हो गए, तो टोटल इसमें अनयूज कितने हो जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये गलत है, इसको नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि मैं बता रहा हूँ 4 बिट में से हम लोग ने 6, जो 4 बिट का, एक सेकंड यार, क्या मैं इरेज कर रहा हूँ, हाँ, तो यहाँ पे देखो 4 बिट जो है उसमें से 12 ही अनयूज बचे हैं, तो यहाँ पे कितने अनयूज बचे हैं, 12, यानी टोटल क्या होता हो सकता है इसमें, टोटल यहाँ पे 12 हो सकते हैं, 12 में से हम लोगों ने 8 यूज कर लिए हैं, यूज कितने हो गए, 8 हो गए, तो यहाँ पे अनयूज कितने बचे हैं, अनयूज अनयूज यहाँ पे 4 बचा, ठीक है, यानी 4 बिट में से 4 ही सिर्फ अनयूज बचा है, बाकी यूज हो गए, तो यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 10 है, तो 6 को स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, तो 6 है, 6 को हम लोग 4 और 2 में डिवाइड करेंगे, 4 वाले में टोटल अनयूज कितना 4 बचा हुआ है, तो यहाँ पे टोटल अनयूज 4 बचा हुआ है, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2 टोटल हो सकते हैं, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा,
सो यहाँ से टोटल आ जाएगा टोटल, तो यहाँ पे 4 4 के 16 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें से यूज्ड कितने हैं, यूज्ड हो गए 2 हो गए यूज्ड, तो यहाँ सॉरी 14 हो गए यूज्ड, तो यहाँ पे अनयूज्ड कितने हो गए, या इसको फ्री बोले या तो अनयूज्ड बोले, तो वो कितना 2 हो गया, 2 बचा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ 10 है, 10 को हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग यहाँ पे 6 बिट में और यहाँ बचा 4 बिट में, 6 बिट में हम लोग सिर्फ 2 अनयूज बचा, यहाँ पे कितना बचा हुआ है 2 की पावर 4, सो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 आ जाएगा, 2 की पावर 5 मतलब 32 आ जाएगा। सो 32 मैक्सिमम नंबर इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं जो हम लोग अलोकेट कर सकते हैं 10 बिट के ऑपरेंड ऑपकोड वाले हैं टाइप 4 वाले में। तो टाइप 4 का हम लोग का आंसर क्या है 32 आ जाएगा, 32, राइट। आगे बढ़ेंगे अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 के एमसीक्यू है और 18 में 1 मार्क्स का आया था। द फॉलोइंग आर सम इवेंट अकर आफ्टर द डिवाइस कंट्रोल इशू एंड इंटरप्ट। इंटरप्ट आ गया वाइल एल प्रोसेस इज एग्जीक्यूट, मतलब एल प्रोसेस रन हो रहा है तभी यहाँ पे इंटरप्ट आ गया, तो इंटरप्ट से पूछा यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा, इवेंट हम लोग को यहाँ पे दे दिया PQRST, इसका करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है। तो सबसे पहले जब भी इंटरप्ट आया तो सबसे पहले क्या होता है, जो करंट प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उसको पूरा एग्जीक्यूट होने देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो भी डेटा होता है उसको स्टैक में पुश करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, प्रोसेस पुशेस द स्टेटस ऑफ एल ऑन टू कंट्रोल स्टैक। हाँ, ये होगा, पहले हम लोग को फिनिश करना होगा एग्जीक्यूशन को, तो द प्रोसेसर फिनिश द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट प्रोसेस, बिल्कुल सही, ये पहले नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग का सी एंड बी जो है गलत हो गया। उसके बाद आगे देखो, अब फिनिश हो चुका है, उसके बाद क्या होगा, जो डेटा होगा स्टैक में पुश होगा, तो यानी सेकंड नंबर पे पी आ जाएगा, तो सेकंड नंबर पे यानी ऑप्शन यही बचा, ये गलत हो जाएगा। फिर आगे फिर भी देख लेते हैं। अब स्टैक पे पुश करने के बाद क्या होता है, स्टैक पुश करने के बाद वहाँ पे जो इंटरप्ट होता है सर्विस होता है उसके लिए जाता है, तो उसके बाद देखते क्या होगा। तो देखो, प्रोसेस एग्जीक्यूट द प्रोसेस या प्रोसेसर एग्जीक्यूट द इंटरप्ट सर्विस रूटीन। हाँ, ये ट्रू का प्रोसेसर पॉप अप, सो प्रोसेसर पॉप द प्रोसेस स्टेटस ऑफ एल फ्रॉम, नहीं, पहले ही होगा कंट्रोल करेगा और क्या, प्रोसेस लोड द न्यू पीसी वैल्यू बेस्ड ऑन द इंटरप्ट। हाँ, उसके बाद क्या, सबसे पहले जब भी फिनिश होगा उसके बाद क्या होगा, वो न्यू पीसी को अपडेट करेगा कि कहाँ पे जाना है, इंटरप्ट वहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इंटरप्ट को एग्जीक्यूट होगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, फिफ्थ नंबर पे जो वापस आएगा, तो जो भी स्टैक में डेटा पुश हुआ उसको वापस से रिस्टोर करा के एग्जीक्यूशन आगे बढ़ाना होगा प्रोसेस का। तो यहाँ पे आ जाएगा QP और TRS, QP TRS, हाँ सही है, ए है। आगे बढ़ते हैं अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हो गया और यहाँ पे 13 हो गया। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। NAT टाइप का क्वेश्चन है और 16 में 2 मार्क्स क्या आता है, कंसीडर 64 से कंसीडर अ प्रोसेसर 64 रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन सेट इज 12, ठीक है। साइज इंस्ट्रक्शन मतलब 12 बिट का इंस्ट्रक्शन सेट है, ठीक है। ईच इंस्ट्रक्शन हैव 5 डिस्टिंक्ट फील्ड, तो यहाँ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, 5 डिस्टिंक्ट फील्ड है और टोटल क्या है 12, साइज क्या है 12 है। बिट बाइट दिया नहीं तो डिफॉल्ट में इंस्ट्रक्शन को हम बिट में ही कंज्यूम क्या बोलते हैं 12 बिट है, मतलब बिट ही एज्यूम करेंगे, 12 बिट्स। आगे बढ़ते हैं, आगे मतलब डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन तो एंड हुआ नहीं है। हाँ, 64 रजिस्टर है, ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको गोला कर दे रहा हूँ, 12 वाला काम हो चुका है तो इसको मैं हटा देता हूँ, या फिर भी अभी अंडरलाइन करके रखे रहते हैं। ईच इंस्ट्रक्शन हैज़ अ 5 डिस्टिंक्ट फील्ड नेम, नेमली, अच्छा यहाँ पे है ऑपकोड है, सबसे पहले ऑपकोड कलर चेंज करना होगा यार, ऑपकोड, तो यहाँ मैं OP लिख दे रहा हूँ ऑपकोड के लिए। ऑपकोड है 2 सोर्स रजिस्टर आइडेंटिफायर, 2 रजिस्टर है, R1 हो गया, R2 हो गया, ठीक है। अगेन 5 में 3 फील्ड तो हो गया, उसके 2 फील्ड और बची है। 1 डिस्टिंक्ट रजिस्टर आइडेंटिफायर, तो यहाँ पे सोर्स रजिस्टर थे, यहाँ डिस्टिंक्ट रजिस्टर है, ठीक है। तो ये भी मैं फिर भी DR लिख दिया, डिस्टिंक्ट रजिस्टर लिख दे रहा है, स्पेशल नाम दिया तो। एंड 12 बिट इमीडिएट, तो यहाँ पे इमीडिएट वैल्यू है जिसके लिए 12 बिट है, ठीक है। उसके बाद देखो, ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ बाइट अलाइन फैशन, ठीक है, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है, तो यहाँ पे बाइट बाइट अलाइंड फैशन, ठीक है, मतलब बाइट एड्रेसेबल मेमोरी, सिंपल सी बात है। इफ़ अ प्रोग्राम हैज़ 100 इंस्ट्रक्शन देन द अमाउंट ऑफ मेमोरी, तो 100 इंस्ट्रक्शन है मतलब एक 100 इंस्ट्रक्शन है तो लोग मेमोरी कैपेसिटी बतानी है, कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 12 एक्चुअली यहाँ पे मेरे को बिट बाइट का थोड़ा सा इशू लग रहा है, तो यहाँ पे बाइट नहीं होगा फिर से उस हिसाब से। या मैं कुछ और मिस कर रहा हूँ, क्योंकि बिट बाइट के इशू तो नहीं, बिट में जनरली लेते हैं, नहीं बिट डिफॉल्ट केस बिट होगा। मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। एन इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ साइज 12, 64 रजिस्टर है, तो रजिस्टर की वैल्यू 64 है। ओके ओके ओके, तो थोड़ा सा हम लोग समझ में आ रहा है। इंस्ट्रक्शन सेट साइज ऑफ 12, तो यहाँ पे पूरा 12 का साइज नहीं दिया, यहाँ पे ऑपकोड के लिए बताया गया है कि 12 जो है यहाँ पर 12 यहाँ पे इंस्ट्रक्शन टोटल है, तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग वर्ड दिया है। एक्चुअली यहाँ पे 12 इंस्ट्रक्शन सेट, साइज 12 में 12 इंस्ट्रक्शन सेट ऐसे कुछ होना चाहिए था। तो थोड़ा सा हम लोग कन्फ्यूजिंग है, बट फिर भी यहाँ पे और टोटल यहाँ पे कहने का मतलब ये दिया गया है, जो हम लोग का इंस्ट्रक्शन सेट है, यहाँ पे ऑपकोड के लिए टोटल इंस्ट्रक्शन कितने हैं, इंस्ट्रक्शन टोटल कितने हैं, वो है 12, राइट। जो 12 टोटल इंस्ट्रक्शन है, तो हम लोग को इसको 12 को लिखने के लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी, 4 बिट की रिक्वायरमेंट होगी, 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट। तो यहाँ ऑपकोड की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग को पता है टोटल रजिस्टर कितने, 64 है, चाहे वो जिस टाइप का रजिस्टर हो, वो हेड प्लस 64 रजिस्टर है। तो 64 रजिस्टर में से एक को चूज करना है, तो उसके लिए 64 में को लिखने के लिए 6 बिट की रिक्वायरमेंट, तो 6 बिट यहाँ पे 6 बिट यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल इंस्ट्रक्शन कितना बन जाएगा, यहाँ पे 6 4 10 हो गया 10, और यहाँ पे 24, यहाँ पे 34 आ गया, राइट। सो 34 को लिखने के लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी, वो या 34 को अगर मैं एवरेज लिखूँ, तो हम लोग लिख सकते हैं ये कितना होगा, 34 का मैं अगर 8 से डिवाइड करूँ, तो ये कितना आ जाएगा, अ, वो आ जाएगा 5 बिट में से 5 बाइट में। क्यों, यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग आएगा, जब 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो इसको स्टोर करने के लिए एक पूरा बाइट यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है। क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं हो सकता एक बाइट में अगर आधी बाइट बची रह गई हो, तो आधी बाइट किसी दूसरे को एलोकेट नहीं। एक बाइट में क्या होगा, अगर एक इंस्ट्रक्शन स्टोर है, तो उसी के बारे में इंफॉर्मेशन पूरे बाइट में होगी, चाहे वो पूरी बाइट में 90% खाली क्यों, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 5 बाइट हो गए एक इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए, तो यहाँ पे 100 इंस्ट्रक्शन टोटल, टोटल मेमोरी रिक्वायर्ड, ये कितना हो जाएगा, 100 टोटल इंस्ट्रक्शन, हर इंस्ट्रक्शन का साइज कितना 5 है, तो यहाँ पे 500, और यहाँ पे बाइट हो जाएगा, बाइट्स। तो यहाँ इसका आंसर कितना आ जाएगा, 500। एक सेकंड, ये क्या हो गया, 500, करेक्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हो गया ना, 14 चाहिए ना, सॉरी सॉरी गलत कॉपी करके लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें 14 में। सो क्वेश्चन नंबर 14 कुछ ऐसा है, अ प्रोसेसर हैज अ 40 डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शन एंड 24 जनरल पर्पज रजिस्टर, ए 32 बिट, सॉरी, तो देखो 14 डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो ये टोटल इंस्ट्रक्शन 14 है, ठीक है, और 24 जनरल पर्पज रजिस्टर है, 32 बिट इंस्ट्रक्शन वर्ड, यानी इंस्ट्रक्शन का एक जो वर्ड है, सॉरी 32 बिट इंस्ट्रक्शन हैज एन ऑपकोड, यानी 32 बिट इंस्ट्रक्शन का एक वर्ड है, यानी जो वर्ड है उसमें 32 बिट इंस्ट्रक्शन है, कहने का मतलब ये है कि इंस्ट्रक्शन का साइज है टोटल वो 32 है, यहाँ पे ये 32 है, इस बार मैं बड़ी डैम श्योर है कि यही दिया गया है, 32 बिट है। और 32 बिट में भी सबसे पहले एक ऑपकोड है, यहाँ पे ऑपकोड है, और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, रजिस्टर है, तो यहाँ पे मैं R1 R2 बोल दे रहा हूँ। उसके बाद एन एड इमीडिएट ऑपरेंट है, यहाँ पे इमीडिएट ऑपरेंट है, ठीक है। इमीडिएट ऑपरेंट के लिए वैल्यू पूछा गया, टोटल 32 बिट है, क्योंकि 40 डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शन है, तो 40 डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शन इसको लिखने के लिए हम लोग कितने ऑपकोड में कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी, ऑपकोड में 40 यानी 64 से लेस होगा, 32 से ग्रेटर है, तो 64 से लेस है, यानी 6 बिट की रिक्वायरमेंट होगी। और रजिस्टर कितने हैं, 24 रजिस्टर, 24 मतलब 32, 32 मतलब 5, तो यहाँ 5 यहाँ पे 5 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 प्लस 10 16 हो गया, और 32 में से 16 अगर माइनस करें तो यहाँ पे 16 बचेगा, तो यहाँ पे 16 बिट रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, राइट। और ये 15 नंबर कर लेते हैं। 15 नंबर यहाँ पे देखो क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो एक MCQ क्वेश्चन है, और 15 में ही, और 15 क्वेश्चन 15 में ही 1 मार्क्स का आता है, फॉर अ कंप्यूटर बेस्ड ऑन अ 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन में 3 एड्रेस यूज हो रहे हैं, ईच एड्रेस फील्ड कैन बी यूज टू स्पेसिफिक विच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पे क्या पूछा गया है, 3 क्या है, एक सेकंड रुको,
3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। ईच एड्रेस फील्ड कैन बी यूज टू स्पेसिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मेमोरी ऑपरेंड और प्रोसेसर रजिस्टर। मेमोरी ऑपरेंड होगा या रजिस्टर होगा, या तो एन इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर। सो यहाँ पे देखो 3 ऑपरेंड किसमें किसमें लिखा जा सकता है, कहने का मतलब है अगर हम लोग यहाँ बात बात एक्यूमुलेटर ऑपरेंड में क्या होता है, एक्यूमुलेटर और सिर्फ ऑपकोड होता है और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे ऑपरेंड होता है, राइट। सो यहाँ पे 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन नहीं होता, सिर्फ क्या होता है 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन ही होता है। तो उसमें क्या होता है, एक इनपुट आता है, दूसरा इनपुट और एक्यूमुलेटर से आता है, राइट। सो यहाँ पे S3 तो नहीं हो सकता, S1 S2 में से कोई एक हो सकती है। या तो हम लोग क्या ऑपरेंड है एक किसी फील्ड में, या तो हम लोग मेमोरी से ले सकते हैं, या तो प्रोसेसर से ले सकते हैं, प्रोसेसर बोल रहा हूँ, रजिस्टर से ले सकते हैं, राइट। या तो हम मेमोरी से ले सकते हैं या रजिस्टर से ले सकते हैं, दो में से एक ही होगा, राइट। तो यहाँ पर S1 और S2 वाला ही ट्रू है, क्योंकि S1 एंड S2 वाले में तो कंफ्यूजन है, मैं चेक करके बताता हूँ। और राइट, एंड वाला तो होगा ही नहीं, मैं भी क्या दिमाग लगा रहा हूँ, क्योंकि या तो एक जगह हम लोग मेमोरी से ऑपरेंड लेंगे या तो रजिस्टर लेंगे, ऐसा तो रजिस्टर से भी ले रही है मेमोरी से भी ले लिए हैं, तो इसलिए गलत हो जाएगा, राइट। सो ऑप्शन है 15 का ए सी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं हम। और मेरा बिल्कुल नंबर नहीं हो रहा है। 15 ये वाला क्वेश्चन, ये इसी तरह का हम लोग कल शायद किए थे, कुछ क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन था, देखते हैं। कंसीडर अ प्रोसेसर विथ अ बाइट एड्रेसेबल मेमोरी, ठीक है, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी। अज्यूम दैट ऑल रजिस्टर इंक्लूडिंग प्रोग्राम काउंटर प्रोग्राम स्टेटस पर साइज ऑफ 2, यानी रजिस्टर जितने हैं 2 बाइट के हैं। अ स्टैक इन द मेन मेमोरी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग मेमोरी लोकेशन दिस यहाँ पे स्टैक है उसका, जो पहला लोकेशन है वो यहाँ पे है। सो बेस एड्रेस यहाँ पे ग्रो अपवर्ड ग्रो हो रहा है, ठीक है। स्टैक पॉइंटर पॉइंट टू टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है, तो हम लोग पता ही है। करेंट एसपी की वैल्यू है, ये कुछ ऐसा दे दिया गया। कॉल इंस्ट्रक्शन इज क्या लिखा हुआ, कॉल इंस्ट्रक्शन इज ऑफ 2 वर्ड, 2 वर्ड का कॉल इंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट वर्ड में ऑपकोड है, सेकेंड वर्ड में हम लोग का स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सब रूटीन है। और कॉल इंस्ट्रक्शन में ऐसा कुछ दिया गया है, पहले एक पीसी की वैल्यू होती है, फिर PSW कुछ होता है, ये होता है। आगे पढ़ते हैं, जरूरत आएगी तो इसको पढ़ लेंगे। कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर इज जस्ट बिफोर फेच कॉल इज दिस, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन व्हाट विल बी द स्टैक पॉइंटर वैल्यू। तो यहाँ पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूशन दिया गया, मतलब कॉल को एग्जीक्यूट करना है और हम लोग को फेच पॉइंटर की फेच स्टैक पॉइंटर की वैल्यू बतानी है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसको जैसे जैसे हो रहा है प्रोसेस वैसे फॉलो कर। प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू अभी कितनी है, 5F A0 बेस 16 है, ठीक है। और अभी कितना है, 2 बाइट का है ना, एक सेकेंड, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो रजिस्टर है, रजिस्टर वो कितने 2 बाइट की है, तो इसे मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि लास्ट में ऐड करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। और स्टैक जो है वो कहाँ से है, यहाँ पे ना अपवर्ड हो रहा है, यानी स्टैक में अपवर्ड हो रहा है, ठीक है। टॉप ऑफ द स्टैक, और अभी टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, टॉप ऑफ स्टैक ये कितना है, इसकी वैल्यू कितना है, इसको स्टैक पॉइंटर बोला गया ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्टैक पॉइंटर है, उसकी वैल्यू कितनी है, 016 बेस ई, राइट, 16 हो जाएगा, ठीक है। देखो अपवर्ड ही हो रहा है, 1 से लेकर 16 तक बहुत लंबा स्टैक है। और क्या 1 वर्ड है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है, जो एक इंस्ट्रक्शन है वो क्या 2 वर्ड का है, 2 वर्ड यानी कि 4 बाइट का है, ठीक है। तो यहाँ पे आफ्टर फेच क्या होगा, आफ्टर फेच आफ्टर फेच क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या होगी, 4 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, F5FA4 बेस 16 हो गया, राइट। उसके बाद स्टोर द करेंट वैल्यू इन प्रोग्राम काउंटर इन स्टैक। तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या होगी, स्टैक में पुश हो जाएगी। सबसे पहले स्टैक में जब भी पुश होता है तो स्टैक का जब भी पुश होगा तो वहाँ पे इंक्रीमेंटेशन होता है। तो उसके लिए सबसे पहले स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट करना, बट कितना इंक्रीमेंट करना होगा, जितना कि हम लोग का पीसी का साइज होगा। प्रोग्राम काउंटर जो है एक काइंड ऑफ रजिस्टर ही तो है, तो रजिस्टर जो है 2 बाइट का है, तो 2 बाइट हम लोग को इंक्रीज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैक पॉइंटर क्या होगा, उसके बाद ये हम लोग क्या है पहला जो स्टेटमेंट है उसी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो स्टैक पॉइंटर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 016E+2 हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ से आ जाएगा 017
और ई है, 1 ऐड करेंगे तो एफ होगा, 1 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, बेस 16 हो गया। राइट, तो यहाँ पे ये काम हो गया। अभी इसमें स्टैक पॉइंटर में स्टोर करना है, तो यहाँ पे अभी इसके ये तो हो गया। इसके बाद अगेन क्या होगा, इस पोजीशन में क्या होगा, इस पोजीशन में हम लोग का स्टोर हो गया 5FA4। ठीक है, ठीक है, ये वाली वैल्यू स्टोर हो चुकी है। डन। उसके बाद क्या है, स्टोर द PSW रजिस्टर ऑन द स्टैक। तो PSW के रजिस्टर की जो वैल्यू होगी उसको भी स्टैक में स्टोर करना है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन फिर से 2 से ऐड हो जाएगा। तो दूसरा वाला जो रन करेंगे तो 0172 हो जाएगा, बेस 16 हो गया। ठीक है, डन। उसके बाद लोड द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सब रूटीन इन PC। तो ये तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसका आंसर तो ये आना चाहिए, थर्ड वाले से तो कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, तो यहाँ से मेरे हिसाब से आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। राइट, ठीक है, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। सो ये मैंने पेस्ट कर दिया और मैं दूसरा भी लेके आता हूँ। तो और टाइम ले लेता है सब चीज़ें। हाँ, तो यहाँ पे देखो एक NAT टाइप का क्वेश्चन है 2020, सॉरी 2014 में, और 2 मार्क्स का था। अ मशीन हैज़ अ 32 बिट आर्किटेक्चर। तो यानी जो भी हम लोग का 32 बिट आर्किटेक्चर है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड लॉन्ग इंस्ट्रक्शन है, एक वर्ड है वो लॉन्ग इंस्ट्रक्शन है, एक वर्ड जो है 32 बिट का। अच्छा अच्छा, याद आ गया 30, भाई मैं यहाँ पे याद करने की कोशिश कर रहा था। 32 बिट आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, मतलब जो वर्ड होगा वो 32 बिट का होगा। आगे देखो, यानी 4 बाइट का काइंड ऑफ। इट है 64 रजिस्टर, तो यहाँ पे 64 रजिस्टर है, ईच विच है 32 बिट लॉन्ग। ठीक है, 32 भी नहीं, 4 बाइट की एक एक रजिस्टर है, 64 रजिस्टर टोटल है। इट सपोर्ट 45 इंस्ट्रक्शन, ठीक है, विच हैव इमीडिएट ऑपरेंट इन एडिशन इन sorry, which have an immediate operand in addition of 2 register operand। ठीक है, मतलब एक इमीडिएट है, 2 रजिस्टर ऑपरेंड है, अज्यूमिंग दैट इमीडिएट ऑपरेंड इज अनसाइन इंटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इमीडिएट ऑपरेंड। यानी सबसे पहले इमीडिएट ऑपरेंड के लिए हम लोग के बिट निकालनी है, बिट से हम लोग को टू पावर कन्वर्ट करके आंसर निकाल देना फटाफट। अब उसको तो कैसे करना, सब देखते हैं। अरे, अरे हाँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या दे दिया गया है, सबसे पहले 32 बिट आर्किटेक्चर है, और जो रजिस्टर है 64 रजिस्टर। क्या क्या पहले वो लिख रहे हैं, सबसे पहले ऑपकोड तो होगा ही होगा। ऑपकोड के बाद क्या है, इमीडिएट ऑपरेंट है, इमीडिएट ऑपरेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2 रजिस्टर है। ठीक है, यानी R1 RER लिख दो, क्या फर्क पड़ता है इससे। तो यहाँ पे आप ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ सबसे पहले 32 बिट आर्किटेक्चर, ठीक है, उसके बाद वन वर्ड है ये वो, 64 रजिस्टर है, यहाँ पे 64 रजिस्टर यानी 6 बिट हो गया रजिस्टर के लिए। डन। उसके बाद देखो उसके बाद 32 बिट लॉन्गेस्ट से हम लोग का इतना फर्क कभी अभी तो नहीं पड़ रहा। इट्स नीड 45 इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करना, 45 मतलब इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट कर रहा है। तो 45 इंस्ट्रक्शन का सपोर्ट करता है, यानी कि इसको मैं 32 बिट में 64 बिट है ना, इसके लिए भी 6 बिट होगी। और यहाँ पे टोटल जो रजिस्टर है, यानी जो क्या बोलते हैं, ये एक वर्ड का पूरा होगा, राइट। वन वर्ड जो होगा यानी 32 बिट लॉन्ग होगा, यानी कि ये 4 बाइट होगा, सॉरी 32 बिट होगा, 32 बिट। तो 32 बिट टोटल है, तो सिक्स सिक्स कितना होगा, 12 हो गया, 12 और 6 18 हो गया। तो 32 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना, 32 में से 10 माइनस 22 बचा, 22 में से मैं 2 माइनस करूंगा 20, 20 में से मैं 6 माइनस कर दूंगा तो कितना 12 बचा। तो यहाँ पे 12 बचा, राइट। तो हो गया, और गया एक सेकंड, 12 तो गलत बच रहा गया, 12 प्लस 6 18 हो गया, 18 6 24 हो गया, 24 और 6 28 हो गया, तो यहाँ पे 14 बचेगा ना, 16 बचेगा समझो। कितना हो जाएगा यार, 6 6 6 18 हो गया, 18 और 10 कितना हो गया, 28, 28 और 6 28 और 4 होगा, 28 और 4। एडिशन भूल गया भाई। तो यहाँ पे देखो, फिर से देखो, तो 6 4 20 हो जाएगा, 6 से 12, हाँ ठीक है 14 होगा। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, 24, 2 की बार 14 -1। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 14 -1। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो 2 की पावर 14 यार, इसको कैलकुलेटर्स करना पड़ेगा। सो 2 की पावर कितना हो जाएगा, रुको मैं ऐसे करता हूँ। 2 की पावर 10 होता है 4 के, राइट, और 1000 होता है
ठीक है। उसके बाद 2 की पावर 11 का 2000 होगा, 12 होगा 8000 होगा, फिर 13 हो जाएगा 16000, 14 होगा 16 16 32 32,000, यानी कि ये आ जाएगा नहीं यार एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखो 10 होता है 1000 होता है, 11 होता है 2000 हो गया, ठीक ठीक है। फिर 12 हो जाएगा तो 4000 हो जाएगा, 12 13 हो जाएगा 8000, 14 16,000 समथिंग आएगा, ये आ जाएगा 16,000। तो मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर है। तो वो आता है 318 3, ठीक है। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, राइट। तो इसको मैं दोबारा यहाँ नहीं छापने वाला हूँ, मन नहीं कर रहा मेरा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। हेलो, तुम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। आज से मैं बहुत थक गया हूँ भाई रिकॉर्ड करते करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि मैंने कभी सॉल्व नहीं किया ना, तो थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें। ठीक है, कोई नहीं है, ट्राई करना मेरा काम है, और हाउपफुली यार रिजल्ट अच्छा आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। 18 है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, गेट 2021 में 2 मार्क्स का आया था। कंसीडर इवेल्युएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ट्री ऑन अ मशीन लोडेड इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर, ठीक कुछ जैसे मशीन उसे चुतियापा वाले कहानी लिखी हुई है। इन विच मेमोरी कैन बी एक्सेस ओनली थ्रू लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन, यानी सिंपल सी बात है, लोड एंड स्टोर करना। द वेरिएबल ए बी सी डी ई आर इनिशियली स्टोर इन मेमोरी, तो ये जो वेरिएबल है सब मेमोरी में स्टोर है। द बाइनरी ऑपरेटर used in expression tree evaluated by the machine only, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो ये जो सिंटैक्स ट्री हम लोग बनाते हैं ना, सिंटैक्स बोल रहा हूँ, मैं नाम भी भूल गया भाई, कौन सा ट्री उसको बोलते हैं यार, टीओसी बनाते थे यार, तो दिमाग में बार बार आ जा सिंटैक्स ट्री नहीं है, एसडीटी बनाते रहे, एसडीटी को ऑप्टिमाइज करके कोड बनाते थे ट्री। सिंटैक्स ट्री, सिमेंटिक ट्री नहीं, नहीं एक ही होता है ना, सिंटैक्स ट्री सिमेंटिक, हाँ नहीं सिमेंटिक ट्री अलग होता है। और वेरिएबल ट्री, पता नहीं जो भी बोलता है, भूल गया मैं। तो उसी का कुछ उसी तरह कुछ है वैसे वो इसका उसका लेना देना नहीं, मैं जैसे ही बता रहा था कि काइंड ऑफ सिमिलर है। तो यहाँ पे यूज दिस एक्सप्रेशन कैन बी ट्री इवेल्युएटेड बाय मशीन ओनली व्हेन द ऑपरेंड आर इन रजिस्टर, ठीक है, इन रजिस्टर ऑपरेंड है, इंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस बाय रिजल्ट ई रजिस्टर विथ नो इमीडिएट रिजल्ट स्टोर इन द मेमोरी, व्हाट इज मीन विदाउट इवेल्युएटिंग ऑफ द प्रोसेस एक्शन। तो अच्छा, इसको इवेल्युएट करके मिनिमम नंबर और रजिस्टर बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हम लोग जब भी इवेल्युएट करते हैं तो इसका फॉर्मूला रूल मतलब रूल होता है, सबसे पहले लेफ्ट वाले को इवेल्युएट करते हैं, फिर हम लोग राइट वाले में जाते हैं, राइट मोस्ट को इवेल्युएट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे क्या इवेल्युएट होगा, ये होगा, दूसरे नंबर पे ये होगा, तीसरे नंबर पे ये होगा, फिर चौथे नंबर पे ये होगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है इवेल्युएशन का, राइट। तो अब हम लोग को इवेल्युएट करना है, सबसे पहले क्या करना है, ए माइनस बी करना है। तो R1 R2 तो लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, R1 में ए स्टोर करा देते, R2 में बी स्टोर करा देते, राइट। तो यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। ए और बी दोनों का ही एक स्टेटमेंट के बाद यूज नहीं है, तो सबसे पहले R1 में क्या करा दे रहा हूँ, वो है ए माइनस बी करा दिया, ठीक है, यानी R1 में मैं कहने का मतलब R1 माइनस R2 करा दिया, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ए माइनस बी स्टोर हो गया, राइट, ठीक है, डन। अब उसके बाद क्या, अभी R2 क्या टोटली खाली है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, R2 बी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला ऑपरेशन डन हो गया, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर में प्लस ऑपरेशन परफॉर्म, इसको मैं काम में लिखा ही रहने देता हूँ, ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, उसके बाद सी प्लस डी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट, सी प्लस डी। तो सी प्लस डी देखो, अब यहाँ पे R1 की तो मेरे को फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी, तो मैं इसको नहीं कर सकता, मेरे को नया रजिस्टर तो लेना पड़ेगा, ठीक है, बिना नया रजिस्टर के बाद नहीं बनेगा। तो मैं काम कर R3 ले लेता हूँ, R3 में मैं क्या करता हूँ, डी स्टोर करा देता हूँ, और R2 में मैं सी स्टोर करा देता हूँ, राइट, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू R2 प्लस R3 हो गया, ठीक है। अब R2 में क्या, सी की जगह क्या स्टोर हो गया, ये हो गया सी प्लस डी स्टोर हो गया, राइट, सी प्लस डी, इसकी अब फ्यूचर में ज़रूरत है, बट ये डी जो है इसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके बाद थर्ड नंबर पे आप हम लोग परफॉर्म करेंगे, क्या परफॉर्म करेंगे, माइनस ई करेंगे। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे R3 ले लेता हूँ, R3 मैंने ई स्टोर करा दिया, R3 इक्वल टू R3 माइनस R2 करा दिया, ठीक है। तो यहाँ से ई वाला भी हो गया, तो यहाँ R3 में क्या है, ये हो जाएगा ई माइनस यहाँ से सी प्लस डी,
ठीक है, ये हो गया, इसकी जरूरत नहीं है, अभी ये स्टोर हो गया। डन। अब सी प्लस डी खाली है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग माइनस क्या करना है, यानी हम लोग इसको R1 में कर लेते हैं, ये हो जाएगा R1, और यहाँ प्लस करना है किसको, R3, यहाँ पे माइनस यू वैल्यू ई वाले की R3, इसको स्टोर करना। तो ये हो गया, ये हम लोग को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें हम लोग कितने रजिस्टर लगे, 1 2 3 रजिस्टर एटलीस्ट लगेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, 19 सो 19 में यहाँ पे देखो एक सीपीयू है जो 2009 में 1 मार्क्स का आया था। सीपीयू जनरली हैंडल एन इंटरप्ट बाय एग्जीक्यूटिंग एन इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो यह सीपीयू जनरली हैंडल इंटरप्ट बाय एग्जीक्यूटिंग इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ठीक है, अब जो इंटरप्ट आता है एज सुन एज रेज्ड होता है तभी क्या होता है, नहीं, इंटरप्ट जब आता है तब जब पूरा जैसे रेज्ड हो तुरंत नहीं, जब जो करंट एग्जीक्यूशन सीपीयू प्रोसेस कर रहा होगा, जो एग्जीक्यूट करो उससे पहले कंप्लीट होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और एमसीक्यू है ना, हाँ, बाय चेकिंग द इंटरप्ट रजिस्टर एट द एंड ऑफ द फिफ्थ साइकिल, एंड ऑफ द फिफ्थ साइकिल, फिफ्थ साइकिल नहीं, ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये पूरा साइकिल इंस्ट्रक्शन कंप्लीट है तब चेक होता है। ठीक है, बाय चेकिंग इंटरप्ट रजिस्टर आफ्टर फिनिशिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट रजिस्टर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, यही एक नंबर का आंसर है। बाय चेकिंग द इंटरप्ट रजिस्टर फिक्स दैट फिफ्थ, फालतू चीज है। 19 का सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब देखो यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 20 मतलब क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ट्रू पूछा है, एफ आर ई मतलब, अच्छा, सो RFE रिटर्न फ्रॉम एक्सप्रेशन इंस्ट्रक्शन जनरली। अच्छा, जो एक्सेप्शन आ, एक्सप्रेशन में क्या बोल रहा हूँ भाई, एक्सेप्शन आ जाते हैं तो वहां से जब रिटर्न होता है क्या होता है, देखो क्या होता है, इट मस्ट बी ट्रैप इंस्ट्रक्शन, इट मस्ट बी अ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एंड एक्सेप्शन कैन नॉट बी अलाउड टू अकर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ RFE इंस्ट्रक्शन। अगर आपने पढ़ा होगा रिटर्न फ्रॉम एक्सेप्शन वाला टॉपिक जो होता है, तो उससे क्या होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन है, मतलब जो हम लोग का डेफिनेशन होती है उसी में जो 3 पॉइंट लिखा है ना, 3 पॉइंट हम लोग का डेफिनेशन होती है। सबसे पहले क्या होता है, जो ट्रैप इंस्ट्रक्शन होता है, और वो देखो क्या होता है, रिटर्न फ्रॉम एक्सेप्शन, यानी एक्सेप्शन आया था और उसको जो एक्सेप्शन आया था वो क्या होता है, रिटर्न फ्रॉम एक्सेप्शन कॉल होता है। तो उसमें क्या होता है, जब जो फंक्शन होता है वो ट्रैप फंक्शन होता है, यानी जो प्रॉब्लम आए, ट्रैप मतलब क्या होता है, जैसे माउस ट्रैप होता है ना, माउस को फंसा लेता है, वैसे ट्रैप है जो सीपीयू में इंस्ट्रक्शन को फ्लो को इंटरप्ट कर देता है, ट्रैप कर देता है, रुक जाता है, इसको ट्रैप इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और ये प्रिविलेज है, प्रिविलेज मतलब ये इंस्ट्रक्शन एक्सेप्शन आ जाते हैं बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रिविलेज, उसको स्पेशलिटी मिली है, तो प्रिविलेज फंक्शन है। और जब भी रिटर्न फ्रॉम एक्सेप्शन कॉल होता है तो उस समय कोई भी दूसरा एक्सेप्शन नहीं आ सकता है, सिंपल सी बात है। एक्सेप्शन के ऊपर एक्सेप्शन आ गया तो वो क्रैश हो जाएगा सिस्टम में। तो इसलिए तीनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ये ट्रू है, राइट। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, सो टोटल इस चैप्टर में 24 क्वेश्चन थे, जिसमें से 21 बोला, 20 क्वेश्चन क्या हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, और 21 से लेकर 24 टोटल जो 4 क्वेश्चन है वो हम लोग क्या करें, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गया हूँ सॉल्व करते करते। राइट, सो यार आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।